टाइम डिस्कशन हमारे लीडर्स आते ही रहेंगे तभी तक आप थोड़ा ये इंजॉय कीजिए म्यूजिक. We are here, we are on passive, shining bright into the future. We rise high with one heart and revolution, lifting up humanity as we rise, standing tall, hand in hand. We are the unicorn, we are the stars. In it to win it, in it to win it. In it to win it, in it to win it. Bringing hope, shining the light. We're a nation, we are rising with one love, with one hope, bringing solution, lifting up humanity. Let's rise high, standing tall, hand in hand. We are the unicorn, we are the stars. In it to win it, in it to win it, to win it. In it to win कि तो हमारे लीडर्स आते ही रहेंगे. अब तो मैंने वो वीडियो से स्टार्ट कर दिया. जब भी मैं ये वीडियो देखता हूँ मेरे को यादें यानी लाता है. जब भी हम हैदराबाद स्पेशली जो सीन वहाँ पे था कि अ, हम एक्चुअली नाच रहे थे हैदराबाद में. मैंने मैंने तो कभी नाच नहीं किया है तो लेकिन एंजॉय कर रहे थे तभी. तो अभी भी वो अब जब भी वीडियो देखता हूँ वो रिफ्रेश होता है. अ, और हमारा ओवर ऑन शो भी हुआ था और ओवर ऑन शो में भी लास्ट में लाइक किसी ने सॉन्ग गाया था और ऐश भी एंजॉय कर रहे थे. तो वी 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 आर नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक जो पहले हम एंजॉय करते थे. तो वही है. और डेफिनेटली हम अपडेट्स भी डिस्कस करेंगे OP360. आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि सोर्स कोड हमें वापस यानी सोर्स कोड होता है डेटाबेस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हम तो वी नाउ नो कि वो 10-15 मिनट आए थे ऐसे लेकिन बहुत 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 इम्पोर्टेंट अपडेट था कि हम हमारे पास वो सोर्स अपडेट है सभी जो अपडेट है. तो वो एक था.
कि और हम अभी देखते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं प्राइम डिस्कशन में, अगर टाइम परमिट करता है तो कुछ अलग ट्राई करेंगे, क्योंकि नॉर्मल इज बोरिंग। तो डेफिनेटली हम कुछ नया ट्राई करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और अब अभी तक लीडर्स आने चाहिए, तो देखते हैं अभी। लिंक तो भेज दिया है। मैं अपडेट्स एक्चुअली कवर कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली अगर लीडर्स होंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो पहले तो जो हमारे को ऑप्शंस दिए गए थे कल, लाइक जो OP 360 के पहले जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए थे कि बाय द एंड ऑफ अगस्त, देन एंड ऑफ सितंबर, और एंड देन 3 मंथ्स, वो जो ऑप्शंस पहले ये थे, वो उन्होंने क्लियरली बोला कि अभी वो 3 मंथ्स का ऑप्शन नहीं है। जो भी अभी दो ही ऑप्शन है, और वो सितंबर में होगा, यानी बाय एंड ऑफ सितंबर। तो ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, कि लाइक लाइक थोड़े दिन पहले भी हो सकता है, तो दैट इज गुड। और हैदराबाद की टीम को उन्होंने थैंक यू बोला, क्योंकि नॉट ओनली हैदराबाद, बाकी सब पूरा पूरे, यानी लाइक जहाँ पे भी हमारे एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट लोकेशंस, उनको थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम एफर्ट डाला था, ये यानी जो बैकअप, जो हमने बैकअप हमें हमारे पास जो अभी है, उसके लिए बहुत एफर्ट लगा, तो उन्होंने थैंक यू बोला, और एक्चुअली तालियां भी बजाई थी सर ने खुद ने। तो क्योंकि बहुत से लोग 20-20 आवर्स नहीं सोए, ऐसे ऐश बोल रहे थे, तो वो अभी तक आए नहीं। मिनट। के नेक्स्ट है कि उन्होंने बोला कि ड्रास्टिक चेंजेस करने पर यानी करने उनको उन्हें किए हैं, और डेफिनेटली आपको भी दिख जाएंगे ड्रास्टिक चेंजेस। लेकिन ये भी उन्होंने बोला कि ड्रास्टिक चेंजेस भले ही है, वो पॉजिटिव चेंजेस है, तो इट नीड्स टू बी सीन कि क्या जब भी साइड आती है, और बाद में देखते हैं कि कैसे है। नेक्स्ट, हाँ, मैंने जो ओवरऑन में था, जब तभी मैंने भी सवाल किया था एक, कि सवाल और एक मिनट।
वेलकम वेलकम गुस्मिंदर जी। नमस्कार नीरज। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नियरली मेरे अपडेट्स खत्म हो गए। गुड। अपडेट्स खत्म होने के लिए होते हैं। अपडेट्स आते हैं और खत्म हो जाते हैं, राइट। ऑल राइट। और नीरज कैसे? ब्लू ब्लू सब? आप भी हाँ, ब्लू? ब्लू ब्लू, डार्क ब्लू और आप लाइट ब्लू। या। और सुनाइए, हाउ इज इंडिया? कैसा है? इंडिया थोड़ा बोलते हैं ना, जान में जान आ गई तो बोलते हैं। तो वैसे है कि जब भी यानी डेटाबेस बैकअप और वो सब जब भी हुआ है, तभी से एटलीस्ट जिनके साथ मैंने बातें की है, दे दे आर वेरी एक्साइटेड, यस, कि चलो डेटाबेस तो है। तो अभी यानी जिनको जो जानकार है लोग, उनको मालूम है कि डेटाबेस है, तो इट्स जस्ट अ मैटर कि होस्टिंग विस्टिंग जो भी है वो करके वापस आएंगे। या एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एंड अच्छी अपडेट थी। आई थिंक आपने दे भी दिया, डिस्कस भी कर लेंगे अगर है तो। या जो भी हमें लोगों के मैसेजेस आते ही रहते हैं, राइट। एंड या वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड बट अच्छा है, लोग एक्साइटेड भी हैं। एंड कुछ उनको अलग से जो सोच रहे थे वैसा उनको कुछ मिला, अगर हम ये कह सकते हैं, सुनने को मिला। तो अच्छा है। दिस वाज वेरी गुड अपडेट, राइट। एंड लोग डर रहे थे कि मे बी वो लास्ट टाइम जो ऑप्शंस दिए थे, 3 ऑप्शंस, उसमें से लास्ट ना आ जाए। तो तो वो एश सर ने क्लियरली बोल दिया कि वो ऑप्शंस अभी स्क्रैप आउट होके अभी ये सितंबर में वो जो भी होना है। लेकिन आप डेफिनेटली आप कुछ आपने वीडियो भी बनाया था, तो आप फिर से अगर बताएंगे कि सितंबर में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इंडियंस बहुत जल्दी ओ यानी सितंबर यानी 1 अक्टूबर को मेरे वॉलेट में पैसा आना चाहिए। देखो, पता क्या है, चलो हम अपडेट देंगे इसमें, व्हाट्सएप गोइंग टू हैपन। बट एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ओके, आदमी के सोचने का एक ना तरीका है, लगभग सबका। बट कुछ लोग उसमें थोड़ा लॉजिक डाल देते हैं जब सोचते हैं, कुछ लोग लॉजिक नहीं डालते। राइट। तो ऐसा ही है सारे ह्यूमन साइकोलॉजी कह लो या जो भी है ना, कि आदमी कैसे रिएक्ट करता है किसी चीज को। कोई आदमी उस चीज को किसी तरह से रिएक्ट करेगा, वही आदमी दूसरा आदमी किसी और चीज से रिएक्ट करेगा। तो ऐसा ही होता है। ऑन पैसे में भी लगभग ऐसा ही होता है, राइट। बहुत सारी चीजें बताई कुछ जाती हैं, सोच ली कुछ जाती हैं, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आज इसमें। डेफिनेटली मैंने वो वीडियो भी बनाई थी और उसमें कुछ बातें क्लियर की थी। एंड वो भी हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या था, राइट। बेसिकली बहुत छोटी सी अपडेट थी, कोई बहुत लंबी छोटी अपडेट नहीं थी। पहली बात तो ये थी। तो वहां पे सिर्फ 2 चीजें मिस्टर ऐश ने बताई, बस इतना ही था। राइट। वो आई थिंक 5-10 मिनट मिस्टर ऐश आए थे थर्सडे को, और वहां पे मिस्टर ऐश ने 2-3 चीजें बताई, उसके अलावा कुछ नहीं बताया है। उसके अलावा अगर कुछ बताया है तो वो हमारे फाउंडर्स ने खुद बताया है। राइट। मतलब कि अगर कहीं हाइप क्रिएट की है तो हमारे फाउंडर्स ने खुद हाइप क्रिएट की है, उससे ऐश का लेना देना कोई नहीं है, ऑन पैसे का लेना देना नहीं है। तो इसमें वही माइंड आ जाते हैं जो कि लॉजिकल वे से थोड़ा सोचना बंद कर देते हैं, और जो वो असल में सुनना चाहते हैं, वो उनका दिमाग बेसिकली, राइट। उनका खुद का दिमाग असल में जो सुनना क्या आदि है, या वो सुनना उतना ही सुनना चाहता है, वो उसके ज्यादा सुनना नहीं चाहता, राइट। तो वो वहां पे चीजें आ जाती है। ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी कुछ लोगों के माइंड्स होते हैं कि जो उनको सुनना है वो सुन के देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन देयर माइंड, और वो एक चीज को 10 चीज बना के एंड देन वो सामने आती है। दिस इज एक इसको टर्म को नाम दिया जाता है, आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो है,
तो मिस्टर ऐश आए थे थर्सडे को, ओके, और उन्होंने बोला कि राइट नाउ जब वो बात कर रहे थे, सारा का सारा जो ऑन पैसिव का डाटा है, जो भी हमारे लॉगिन्स थे, जो भी कुछ था हमारा, जब हम लॉगिन करते थे ऑन पैसिव के, सारा का सारा सिस्टम फुल्ली सिक्योर और वो 100% उनके पास है। एक चीज ये बोली थी, राइट। और दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि वो जो सिनारियो था कि 3 फेसेस का एक सिनारियो था, उसको मैं कैंसिल करता हूं अभी, और ये एक ही सिनारियो है, वो सारे के सारे एक ही उसमें समाप्त होके और 1 महीने का 30 डेज में ही लगभग अब वो करेगी, या उससे पहले या 30 डेज में वो उसको एक ही उसमें आ गया। इतना ही बोला था मिस्टर ऐश ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला था, राइट। वेलकम दिनेश, वेलकम। नमस्कार, नमस्कार सभी को, थैंक यू सर। नमस्कार। तो इतना बोला था मिस्टर ऐश ने, राइट। अब इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई, नो डाउट, ठीक है, सितंबर का महीना बोला है और वो सारे सिनारियोज जो हैं उसको बोला है, बट इसमें ये नहीं बोला है कि पैसे कब आने हैं और बाकी चीजें कब होनी है, राइट। तो क्या वो सितंबर ही है, क्या वो सितंबर से भी पहले है, आने वाले 10-15 दिन ही में ही है, या क्या है, वी डोंट नो, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों ने पोस्टर बनाए, सितंबर में ये हो रहा है, सितंबर में एप्पल आ रहे हैं, सितंबर में ये हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है मिस्टर ऐश के द्वारा। इतना ही बोला है कि हमारी वेबसाइट बेसिकली क्या है, हमारा डाटा आ गया तो वेबसाइट लाइव हो जाएंगी, यही बोला गया है, और बाकी चीजें इंटैक्ट हैं, वैसे ही हैं जैसे पहले थी, 28 जून से पहले जो भी थी, जब से हम वो हुए थे, बस इतनी अपडेट है। और अगर कुछ वेबिनार्स में या कहीं किसी वीडियो में आपको ऐसा बोला गया है कि सितंबर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाए, तो ऐसा हमें तो नहीं मालूम, और ना ही ऐश को मालूम है, और ना ही मिस्टर ऐश ने बताया है, ओके, और ना ही लाखों फाउंडर को ये मालूम है, क्योंकि ये चंद फाउंडर्स हैं जिनको जरूर से ज्यादा मालूम चल जाता है कि ऐसे जो चीज नहीं बोली वो भी उनको मालूम चल जाती है। ये कुछ चंद फाउंडर्स हैं, राइट। सो डोंट बिलीव देम, सबसे पहली बात ये है, राइट। उतना ही समझो, उतना ही सुनो जितना बोला गया है। अगर पिछले 2-3 महीने से ऐसा है कि हमारा सिस्टम बंद है, तो उतने ही हम लोगों ने सुना, उतना अपडेट दिया। अब जितना बोला है तो उतना अपडेट दे, तो इसको उतना समझे हम लोग, उसके ज्यादा ना समझे। डेफिनेटली चीजें होने वाली हैं, ओके, क्योंकि ये चीजें फॉलो करेंगी। जब वेबसाइट लाइव हो जाएगी, उसके बाद हमारे लॉगिन्स होंगे, हम सब कुछ सारा सिस्टम सही देख रहे हैं, चल रहा है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद डेफिनेटली जो मिस्टर ऐश के दिमाग में या हमारे दिमाग में है, सबके दिमाग में है, तो वो भी हम लोगों का वहां पे सिस्टम शुरू हो जाएगा। बट वो कैसे शुरू करना है वो हमें नहीं मालूम, ना मिस्टर ऐश ने हमें बताया, राइट। तो इसको अपडेट को उतना ही हम लोग समझें कि यस, जो फेसेस बोले गए थे कि 3 महीने का या उससे 6 महीने का, वो नहीं है, एक ही महीने में सारा हो जाएगा। और ये बात आई थिंक हमने आपको जून में ही बोल दी थी, जुलाई में, सॉरी, जब मिस्टर ऐश के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तो मिस्टर ऐश ने हम लोगों को बोला था, ऑफकोर्स हम लोग थे वहां पे, राइट, कि ऐसा है, ओके, उस जल्दी हो जाएगा, और वो हुआ भी, ऐसा ही हुआ। तो अभी मिस्टर ऐश को फ्रीली आई थिंक हमें काम करना चाहिए। नो डाउट वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी होंगी, ओके, जैसे कुछ सजेस्ट किया गया था मेरी तरफ से भी कि हिंदी का एक पोर्शन होना चाहिए, अपडेट सेक्शन होना चाहिए वहाँ पे, राइट। तो वो भी मिस्टर ऐश वहाँ पे डाल रहे हैं। आई थिंक मे बी वो ट्रांसलेट का सेक्शन होगा कि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपडेट को ट्रांसलेट किया जाए। और सजेशन तो यही थी मेरी कि आप खुद वहां पे आके वो अपडेट दे। अगर आप वहां पे नहीं दे तो मेन पॉइंट उस हफ्ते के क्या है या वो उस अपडेट के क्या है, वो आप वहां पे लिख दीजिए, लोग अपने आप ट्रांसलेट करेंगे, ताकि हमें किसी को कोई शक ना हो पहली बात, और कुछ भी मिसलीडिंग ना जाए। क्योंकि ऐश का ये चीज करने का एक ही रीजन है, मिस्टर ऐश ये सोचते हैं कि मिसलीड ना हुआ जाए। उनका एक है कि मुझे जब ऑन पैसिव दोबारा से लानी है, मिस्टर ऐश को मालूम है कि कुछ लोग ने मिसलीड किया है हमेशा, या हाइप क्रिएट कर दी है, और हाइप क्रिएट करने के बाद और उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल दिया है। तो ये मिस्टर ऐश को मालूम है इस चीज के बारे में, तो वो सही करने वाले हैं, राइट। और वो सही करके वो मे बी अपडेट सेक्शन में होगा, वो हम पढ़ लेंगे, वो हमारे सामने भी होगा, लाखों लोगों के सामने भी होगा, और वही ऑथेंटिक अपडेट होगी, ओके। तो ये एनीवेज, वेलकम दिनेश, आइए। थैंक यू सर। नीरज एकदम सीरियसली देख रहा है मेरे को। ये बहुत सीरियस है।
ये आप बोला अंदर बाहर कर रहे हो ना, इसलिए सीरियसली देख रहे नहीं, वो मैं आ रहा हूँ तो उसमें आओ करके आता है और वो स्वैप हो गया, कुछ ऐसा आता है और मैं बाहर हो जाता हूँ, मालूम नहीं 2 बार हुआ, अभी भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई कोशिश बात कर रहा नहीं, हूँ अंदर ही रहने का। आइए आइए, और आपने डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, बहुत सारा मैसेजेस भी आ गया और मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि हेलो सर अभी तो हो गया, ये सितंबर भी आ गया, अभी हमारा लाइफ चेंज होगा, अभी गया इंटरनेट इंटरनेट का कनेक्शन। हाँ, अभी माजिद आ गया, देखो। ये मुंबई वाले तुम लोग कुछ गड़बड़ हो, एक जाता है दूसरा आता है, राइट? तुम तीनों लोग मुंबई वाले। How are you? How are you? आई एम गुड। You're very good. Yes. आज वैसे तो दिलन सर एकदम खुशहाल दिख रहे हैं. Something special. डिलन सर का वेट बढ़ गया ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वेट कम हो रहा है, उल्टा कम करना है अभी और भी। नहीं ऐसा, Yeah. मतलब वो चिकबोन का वेट गया है, चिकबोन का। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, ये मैं बार बार बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं बिल्कुल। क्यों, अभी भी कट हो गया, मैं बाहर गया था, फिर माजिद ने एंट्री लिया। Yeah. ना, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता No हूँ कि सर टाइम इज गुड, आज सर ने बहुत बढ़िया न्यूज दिया है, लेकिन उसको जैसा बोला कि बहुत ऊपर बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये एज सर जो बोल रहे हैं वो ये है कि जो हमारा सिस्टम बंद पड़ा है वो डेफिनेटली दिसंबर से पहला चालू होगा, इतना तो 100% हमको मालूम है, और अपना सारा की चीज जो दिख नहीं रहा था वो दिखने लगेगा। शायद बाकी भी चीज इमीडिएटली हो सकता है, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और एज सर ने अपने मुंह से वो बारे में कुछ, तो प्लीज थोड़ा एक्साइटमेंट रखो, कोई बात नहीं, और गुड न्यूज कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको ओवर फ्लैटर करके मिस इन्फॉर्मेशन बना के लोगों के पास मत देना, बिकॉज लोग सिंपल में एक्साइट होके इतना एक्साइटेड न्यूज देते हैं जो हमको पता है कि ये ऐसा कुछ नहीं बोला था। ओके, तो मैं भी यही बात बोलना चाहता हूँ, लोगों का मैसेजेस जो आता है, कुछ भी आता है और बोलता है अब सर तो हो गया, सितंबर महीना आ गया। मैं तो सबसे, मुझे मालूम है आज सर ने एक स्टेटमेंट बोला कि जब बीच में उन्होंने थोड़ा सा पैसा रिलीज किया था और उनको लगा मशीन स्टार्ट हो गया है, और तभी उन लोग ने फैमिली में डिस्कस किया, तो उन लोग का सबसे बड़ा अच्छा और एकदम खुशी वाला दिन था कि फाइनली फाउंडर्स को हम लोग पेमेंट दे रहे हैं। का ब्रेक लग गया, शायद किसी का नजर लग गया या क्या पता नहीं, और तो वो ब्रेक काफी लंबा हो गया, लेकिन खुशी की बात गॉन। एग्जैक्टली वही बात है कि वो उस स्टेटमेंट को भी थोड़ा कुछ लोगों ने गलत समझ लिया, राइट? ठीक है, हम समझते हैं कि कुछ लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, किसी का इंग्लिश उस लेवल पे नहीं है कि वो समझ सके सारी चीज़ों को, दैट्स इट, बट पूछ लिया जा सकता है कि ये ऐसा है भी या नहीं भी। लोगों ने सोचा, लोगों को अभी पैसा आना शुरू हो गया, वो तो ऐसा करके उन्होंने बोला था, राइट? तो वो नहीं था, वो पिछले सितंबर की बात कर रहे थे, ये आज ही का दिन था, 1 सितंबर का दिन था जब ऑन पैसे शुरू हुई थी, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, और लोग इतने एक्साइटेड थे, राइट? तो वो उस टाइम की बात कर रहे थे। उन दिनों में फिर कुछ फाउंडर्स ने विड्रॉल डाले थे, तो उनको कुछ लोगों को विड्रॉल आए भी थे, इंक्लूडिंग मी। ओके, थोड़े हमने थोड़े डाल के चेक किए थे। इंडिया के बहुत सारे लोग थे, मुझे मालूम है इंडिया के लगभग 200-300 लोग हैं आई थिंक, जिनको ऐसा, उनको भी पैसा आया, राइट? उन्होंने थोड़ा डाला था चेक करने के लिए, तो वो उनको पैसा आया, राइट? एक हमारे इंडिया के फाउंडर हैं, उन्होंने चेक करने के लिए सिर्फ $100 का विड्रॉल डाला था, उनका ज्यादा ही बनते थे, लगभग $5-7 हज़ार बनते थे। मेरा भी $100 आ गया। $100 का चेक करने के लिए मिला, तो उनको आया $100। अब वो पछता रहे कि अगर मैं सारा का सारा ले लेता तो बहुत बढ़िया हो जाता मेरे लिए, राइट? तो मैंने भी सिर्फ 100 ही निकाला। यस, माजिद भी, देखो माजिद भी था उसमें भी 100, और हमने इसको बोला माजिद को, ये हम लोग आज लाइव बता रहे हैं कि माजिद डाल, सारा डाल, जितना भी तुम्हारा कमीशन है सर। तो माजिद बोला नहीं सर, मुझे पहले टेस्ट करना है। तो ये टेस्ट के चक्कर में $100 भी रहे, और ये अगर ज्यादा डालता तो ज्यादा आ जाना था इसको भी, राइट? तो हो सकता है अभी मल्टीपल में आ जाए, ये तो है, बिल्कुल होने वाला है। थिंक पॉजिटिव, तो थिंक पॉजिटिव। खाली मुझे अच्छा, इतना ही बोलना है वो कि सब context एक्साइटमेंट में तो है, बोला। और डेफिनेट या तो सो बेसिकली एक्साइटमेंट बोलते और बाहर चला जाता है, व्हाट इज दिस?
ये यही कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है लगता है, दिनेश फटाफट बाहर जाता है। एग्जैक्टली तो वो बात है बेसिकली लास्ट होता है। अगर हम भी हैं, अगर हम किसी को दान करते हैं या किसी को पैसा देते हैं, हमें भी खुशी होती है, सबको ये ह्यूमन माइंडसेट ऐसा ही होता है। तो मिस्टर ऐश को खुशी हो कि फाइनली उनका सिस्टम लोगों को पे कर रहा है, राइट। वो खुशी हुई उनको लास्ट ईयर जब उनको आई थिंक अक्टूबर में या सितंबर में लोगों को कुछ लोगों को पैसे आए, राइट। तो उसके बारे में बोला था, बट उसको गलत समझ लिया गया कुछ लोगों के द्वारा और उसके पोस्टर बना दिए गए कि ऑन पैसिव स्टार्टेड पेइंग, ये वो ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं नीरज, मुझे खुद नहीं मालूम चलता। ओके, पूछ लिया करो यार, पूछ लिया करो, अभी बहुत कुछ और होने वाला है। आपके इन अराउंड आपके कुछ और भी लीडर्स होंगे, बहुत लोग होंगे, तो वहां से आप पूछ सकते हो एंड पूछ के आप जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो दीजिए एंड मिसलीडिंग मत होइए। आपको कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं, हमें भी मालूम है, हमें उनके नाम मालूम है, ओके, और ऐश को भी मालूम है, ओके, जो लोग हाइप क्रिएट करके मिसलीड करते हैं, राइट। तो डोंट गेट मिसलीड, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पे जाइए, खुद सुना करिए मिस्टर ऐश को, ओके, और उतना ही समझिए जितना मिस्टर ऐश ने बोला है। उनकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार उसको प्ले करके देखिए कि क्या बोला है, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो उसके बारे में। जी नीरज। राइट, और एक टॉपिक में भी आई थिंक लॉजिकली सबको मालूम है उसका आंसर, लेकिन सितंबर स्टार्ट हुआ है और फाउंडर लोगों को चंद लोगों को कंसर्न है, अरे सर वो फाउंडरशिप अभी मेरा चला जाएगा। मैं उनको बोला कि अगर आपका फाउंडरशिप जब भी था तभी 3-4 महीना साइट ही नहीं था, तो कैसे वो निकालेंगे फाउंडरशिप। तो मे बी वो पॉइंट पे भी टचअप कीजिए क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो गया है। ऐसा है, पहली बात तो फाउंडरशिप कहीं नहीं जाएगी। ओके, आप लोग एज ए फाउंडर आए थे तो फाउंडर है, ठीक है। इसका और क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि मिस्टर ऐश के दिमाग में कुछ बात था लीगली, ओके, जो लीगली कुछ चीजें सजेस्ट की गई उनको कि फाउंडर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो अगर लीगल टर्म्स में उसको डिफाइन करना हो या लीगैलिटीज में ऑन पैसिव का वो डॉक्यूमेंट जो है लिखना हो कि ये लोग फाउंडर हैं, ये वो है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो मिस्टर ऐश ने सोचा ठीक है, हम इस फाउंडर्स का नाम चेंज करके कुछ एफिलिएट्स रख सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, या कुछ स्पेशल पीपल जो हम लोग 14 लाख स्पेशल लोग हैं, इनको कुछ और नाम से दे सकते जो कि लीगली सही हो। तो उस सिलसिले में था कि तब मिस्टर ऐश ने बोला था कि ठीक है, फाउंडर्स ऐसे नहीं रहेंगे और इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, बट आपका स्टेटस है जो एज ए कंपनी में वो वही रहने वाला है, राइट। और जब ऑन पैसिव लीगल आइडेंटिटी है तो उसको वैसे ही लेना होता है बेसिकली, राइट। तो इसलिए बोला था, और ऑन पैसिव में जितने लोग हैं ना वो सब इधर ही रहने वाले, कोई इधर से उधर मतलब ऐश निकालने नहीं वाले। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी फाउंडरशिप खत्म हो जाए, वो अगर खत्म नहीं होगी या खत्म हो भी की तो आपको कुछ और नाम दे दिया जाएगा, ओके। तो बट आपका स्टेटस और आपका जो अर्निंग का पोटेंशियल है, जो मिस्टर ऐश के दिमाग में बात है कि मुझे अपने फाउंडर्स को कैसे देना, वो सेम रहने वाला है, राइट। उसका कुछ वो चाहे आप कुछ भी करो, वो आपका सेम रहने वाला है, राइट। तो वो दिल्लन सर अभी जो कुछ होने जा रहा है समथिंग न्यू, तो बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि आज सर की बातों से तो ऐसा समझ में आया कि कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है कि कुछ नया होगा। तो बस जस्ट वेट एंड वॉच, अभी कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं है, लेकिन समथिंग कुछ हटके होने जा रहा है। तो बी पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव रहना, बिकॉज मेरा ब्लड ग्रुप भी वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहना। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या है ना कि देखो, अभी ऑन पैसिव को पिछले 6 महीने में, ये मान के चलो पिछले 6 महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि मिस्टर ऐश के दिमाग में नहीं थी। वाली बात है कि ऐसे भी हो जाएगा, राइट। बहुत बड़ी ऑन पैसिव चल रही थी, बट उसमें ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या हुआ, ऐश को एग्जैक्टली मालूम चला कि ऐसा भी हो सकता है भैया इतने बड़े प्रोजेक्ट को, तो व्हाई नॉट कि उनका जो एक बार होता है ना किसी आदमी को झटका लगता है, तो वो झटके से अब उभर के सामने आ रहे हैं, पहली बात। तो जब वो उभर के सामने आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी अभी जो कि शायद आपने सोची नहीं होंगी।
और वो अच्छाई के लिए, मतलब कि उनको मालूम चल गया कि अब मुझे सिस्टम को ऐसे रन करना है जो कि बेनिफिट, जो लॉयल लोग हैं, जैसे हम लोग जो फाउंडर हैं वो लॉयल हैं, हम लोग कहीं गए नहीं है सिस्टम से, हमने कुछ सिस्टम को वो नहीं, तो मिस्टर ऐश को मालूम कि ये लोग इतने लॉयल हैं, ये सिस्टम बंद होने के बाद भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये मिस्टर ऐश को भी ये चीज प्रूव हुई है कि ये फाउंडर्स जो हैं, असल में ये जो कम्युनिटी है इतनी बड़ी 14 लाख लोगों की, ये उस लेवल के लॉयल लोग हैं कि व्हाई नॉट, कि इनके साथ मुझे अच्छे तरीके से और भी अच्छा काम करना है, राइट। अच्छा तो पहले भी करना था, बट वो विश्वास और बढ़ गया है। हम सब लोग जितने भी फाउंडर हैं, इंडिया से लेके फॉरेन से लेके, सब लोग खड़े हुए, देखो उनकी बैक के ऊपर कंपनी के वेबसाइट्स बंद है, सारा कुछ बंद है, बट मिस्टर ऐश की बैक के ऊपर हम लोग सब खड़े हुए हैं। तो जब आदमी के पीछे इवन के 10 लोग भी आके खड़े हो जाते हैं ना, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। ओके, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके 2-4 फ्रेंड ही आपके साथ हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ जाता है। तो यहाँ तो लाखों लोग मिस्टर ऐश की बैक के ऊपर आके खड़े हो गए, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल उस नेगेटिविटी में, जो कि चाहे वो स्टाफ की तरफ से किया गया, चाहे किसी तरफ से किया, उस नेगेटिविटी में अगर इतने लाख लोग आके खड़े हो गए मिस्टर ऐश के साथ, तो मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम है कि यस, इन लोगों के लिए मुझे और भी कितना अच्छा और कितना बढ़िया करना है। ओके, तो उनका जो थिंकिंग का लेवल और ज्यादा हो गया है, या रिस्पेक्ट लेवल जो है हमारे प्रति और फाउंडर्स के प्रति, वो और ज्यादा हो गया है, राइट। तो उसका बेनिफिट होने वाला हमें, राइट, सब लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए जब ऑन पे बड़ा तो हम पहले भी सोच रहे थे, बड़ा तो ऐश पहले भी सोच रहे थे, बट अब जो विश्वास का लेवल है फाउंडर्स के ऊपर वो ज्यादा हो गया है। अब हमारी ड्यूटी बनती है फाउंडर्स की कि वो विश्वास नहीं तोड़ना है हमने। ओके, या हम फालतू में ऑन पैसे को कुछ भी बना के पेश करें, हाइप क्रिएट करके फालतू की ऐसे करें, तो वो लोग नहीं टिकेंगे। मैं बता रहा हूँ ऑन पैसे में ऐश सीरियस है इस बात को लेकर, उनको मालूम है कौन कौन लोग हाइप क्रिएट करते हैं, कौन कौन लोग गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, आके कुछ भी बोलते रहते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली मालूम है मिस्टर ऐश को, राइट। तो जो लोग भी ऑन पैसे को हर्ट करने की, मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक उनका नुकसान होने वाला है, बाकी सबके सब सही रहने वाले हैं। तो राइट, इस बात को मेरे को थोड़ा गौर से सुनना, जो लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं फालतू की, जितना बोला है उतना बोलो, बस खत्म। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यही उतना ही बोल रहे हैं हम लोग कि ठीक है इसमें आए और यही बात बोली, कब क्या आना है, पैसा कब आना है, बिल्कुल हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ऑन पैसे में। ओके, वो जब सिस्टम चलेगा उसके बाद ऐश आएंगे तो एक डेट बताएंगे कि इस दिन से हम सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहे हैं, इस दिन से हम पेमेंट्स दे रहे हैं, इस दिन से हम बोनसेस बांट रहे हैं, इस दिन से हम ट्रैफिक दे रहे हैं, इस दिन से ये कर रहे हैं। तो वो आने वाले दिनों की बात है, कब की है वी डोंट नो। क्या वो सितंबर में ही है, क्या वो अक्टूबर में है, हमें नहीं मालूम, राइट। तो इसीलिए जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आज तक की यही है कि हमारा डाटा सिक्योर है, हमारे पास है सारा का सारा 100%, और आने वाले 30 दिन में मिस्टर ऐश ने बोला कि होने वाला है। ओके, तो 30 दिन को 30 दिन मान के चलिए, इन बिटवीन क्या होता है, अपडेट आती है, वो उस वे से हम लोग रिएक्ट करेंगे फिर, राइट नीरज? नेक्स्ट ये आई थिंक उनके वो कंडोलेंसेस भी एक्चुअली का इंफॉर्मेशन भी मे बी सबको मालूम नहीं रहेगा, तो अगर आप कवर करेंगे, आपको आई थिंक वो ऐश का ये भी आया था मैसेज, या उनके सिस्टर का बेटा था, या सिस्टर का बेटा, उनका नेफ्यू थे, वो असल उनकी सिस्टर जर्मनी में रहती हैं। ओके, एंड वो जस्ट उनके आई थिंक 2 बच्चे उनके सिस्टर के, तो वो जस्ट घूमने के लिए गए थे बोट में, एंड वो उनका जो बेटा था सिस्टर का, वो जस्ट बोट से गिर गया नीचे समुद्र में, एंड ही डाइड, राइट। तो ऐसा हुआ था, आई थिंक वो खेल रहा था, या वो जैसे बच्चे होते हैं कि पानी को टच करना है, वो करना है, तो ऐसे वो पलट गया एंड ही डाइड एक्चुअली। तो ऐश ने बोला कि मेरी मदर भी उधर गई हुई जर्मनी में, तो ऐसे हार्ड टाइम्स में आए हैं उनकी फैमिली में, उधर से ऑन पैसिव का थोड़ा हार्ड टाइम था, तो ऐसे चैलेंजेस भी मिस्टर ऐश को आए, उन्होंने बोला। बट तो मैंने भी कल उनको मैसेज किया था कंडोलेंसेस का, कि उनका नेफ्यू की डेथ होगी, तो उन्होंने फिर मैसेज मुझे वापस भी भेजा था, राइट। तो वो भी है, तो ऐसे ही है मतलब कि लाइफ में। तो बट ऑन पैसे में भी ऐसा था, अगर ऐश का सब कुछ सही चल रहा है तो ऐसा भी नहीं है, उनको भी चैलेंजेस आ रहे हैं, फैमिली फ्रंट के ऊपर भी और बिजनेस फ्रंट के ऊपर भी, दोनों है। बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है,
ओके, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है मिस्टर ऐश की, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑलवेज स्टैंड वेयर इट शुड बी, राइट। तो वो वहाँ पे खड़े होकर ऑन पैसिव को लेके आए। अब इसमें ना बहुत सारे लोग हैं कि डाटा सिक्योर है, तो आप जून में जाओ, जुलाई के फर्स्ट वीक में जाओ, मैंने बोला था कि आप लोग ठीक है माइग्रेशन, तो इसमें डाटा सिक्योर करने की बात है। पहले डाटा जो हमारा एक्चुअल में बंद हो गया था, ये बहुत लंबी स्टोरी है, उसको छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जाएंगे। ओके, क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, आपको नहीं मालूम है। ओके, बैक एंड की जो स्टोरी है बहुत अगली स्टोरी है। ओके, ये वो स्टोरी है कि आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो वो आपकी पीठ पे छुरा घोंपता है, तो वो स्टोरी वाली है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे बिजनेस जो भी लोग हैं उनके साथ हुआ है एक्चुअल में ऐसा। और सेम चीज मिस्टर ऐश के साथ हुई कि वो उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर विश्वास किया, बट उनके पीठ के पीछे वो लोग कुछ और कर रहे थे, विच इज़ वेरी बैड। और वो कुछ हैदराबाद ऑफिस में हो रहा था, वो एज ए इंडियन होने के नाते हमें इसके ऊपर थोड़ा, वो भी एक ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे लोगों को उधर, बट उन्होंने ऐसा किया। बट उसको भी फिर समेट के अब दोबारा लाना, क्योंकि यहाँ पे होप जुड़ी हुई इतने सारे लाखों लोगों की, और ये बात आज की नहीं है, 2020 में भी ऐसा हुआ, मिस्टर ऐश के पीठ पे छुरा घोंपा गया किसी के द्वारा, राइट, स्टाफ में से थे, वहाँ से भी वो निकले। ओके, और फिर मिस्टर ऐश को कुछ लोगों को निकालना पड़ा 2021 में, वो निकाला था उन्होंने, राइट, और फिर वो सारा कुछ सही चला। बट उसमें से भी अब आते आते कुछ लोग और कुछ कर रहे थे, तो ऐसा कुछ हुआ, राइट। उतना ही चलो हम रहने दें, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी वो सारा कुछ हुआ है, तो इवन मैंने अपने पर्सनल फ्रंट के ऊपर भी मिस्टर ऐश को ये बात बोली है कि आप अभी भी विश्वास मत करो किसी के ऊपर, राइट। अभी भी इसको क्योंकि इसके साथ लाखों करोड़ों लोगों की होप जुड़ी हुई है ऑन पैसिव के साथ। ओके, अगर 2-4 लोग स्टाफ में कुछ गलत करते हैं, मे भी आगे भी शायद कर सकते हैं, जो मैंने सजेस्ट किया उनको, राइट, कि आप अपने तक रखो, आप सिंगल उसमें जब बना रहे तो आप अपने तक रखो सारा कुछ, एंड डन, बस किसी के ऊपर विश्वास मत करो आप, राइट। तो वो आई थिंक वो कर भी रहे हैं, उन्होंने बोला भी अब मैं ही इंचार्ज हूँ और मैं ही सारा कुछ देखूंगा, वो कर रहा हूँ, तो वो कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखना, बट अभी बहुत बढ़िया होने वाली, जैसे मस्जिद भी बोल रहे थे कि ऑन पैसिव जब अब आ रही है तो बहुत बढ़िया तरीके से आएगी, बहुत अच्छा करके हम लोगों को सबको देने वाली है, राइट। सो ये भी एक बात हमें देखनी है। न्यू फेस, या न्यू फेस, PHASE, नॉट FACE, नॉट फेस एंड फेस में फर्क है, देखो। फेस PH या PHASE, फेस, या या क्लियर नहीं तो लोग फिर कल चालू करेंगे, बोले अरे ये तो फेस बोले थे, फेस चेंज नहीं हो गया, सब कुछ वही है, सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ वैसे है। तो ऐश को एक्चुअल में पैसे बांटने हैं। ओके, ये भी एक सबसे अभी चीज आएगी आपके सामने, बताएंगे ऐश। ओके, आप जो सोच रहे हो आपको वैसे ही एग्जैक्टली मिलने वाला है। ओके, वो पैसे का फेस, अभी भी कुछ लोग ना वो सिंगल आईडी वाले बेचारे दुखी रहते हैं, मुझे मैसेज कर, सर हमारा क्या, हमारा, अरे यार देखो आप ऑन पैसिव में, बस इतना समझ लो, आप सिंगल हो डबल हो उसको भूल जाओ, आप ऑन पैसिव में हो। और ऑन पैसिव हम सबकी लाइफ, सिंगल की, डबल की, ट्रिपल की, ये की सबकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए आ रही है। ओके, तो सिंगल है, ये है, उसको भूल के आप वो हमेशा याद रखना कि आप ऑन पैसिव में हो, और ऑन पैसिव अपलिफ्ट करने वाली है हम सबको, राइट। और इसीलिए खड़े हुए हैं सबके सब, ऑन पैसिव है ना। इधर देखो इतना सेटबैक और कंपनियां बंद हो जाती हैं, लोग भाग जाते हैं, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो ऑन पैसिव ना भागी है, ऑन पैसिव के CEO इधर हैं, वो आते हैं हफ्ते में 1-1, 2-2 बार, फाउंडर्स यहाँ पे हैं, लीडर्स यहाँ पे हैं, ये कुछ अलग है, अलग हो रहा है राइट। क्योंकि यहाँ पे MLM वाले लीडर भी भाग जाते हैं, तो नो डाउट MLM वाले लीडर्स यहाँ पे आए बहुत सारे, वो खड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑन पैसिव अलग है। ओके, ये कोई MLM कंपनी नहीं है, MLM कंपनी होती तो भाग जाते। अभी आपको एग्जैक्टली मालूम चलना चाहिए, ऑन पैसिव इज नॉट है MLM होती तो भाग जाते, राइट। तो इसलिए इसको समझो, हेटर्स वो भी समझो थोड़ा, दिस इज नॉट अ भागने वाली कंपनी। ओके, ये MLM नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हैं हम लोग सबके सब लोग। तो उनको समझना पड़ेगा, उनको उनका थिंकिंग का लेवल चेंज करना पड़ेगा, राइट।
कि वो जैसे सोचे तो भाग गए, तो बस इनका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, और ऐसा कुछ हो रहा है बैक एंड के ऊपर, सारी दुनिया ऑन पैसिव को देखने वाली है। और लोग एग्जाम्पल दिया करेंगे। मैं मेरी ये बात आप नोट करके रख लेना, आने वाले सालों में पढ़ाया जाएगा कि एक कंपनी चली ऑन पैसिव नाम की, उसको चाहे बनने में 5-6 साल लग गए, बट वो कंपनी इस लेवल पे पहुंची। ये स्टोरी बुक्स में लिखा जाएगा, बता रहा हूं मैं, राइट। और उसके साथ इतने लाख लोग जुड़े हुए थे, जिनका बैकग्राउंड एमएलएम से आए थे बहुत सारे लोग, बट वो भी रुके रहे। ये पढ़ाया जाया करेगा कि एक बिजनेस को कैसे उस लेवल पे एक इंसान ऐश मुफर्रे लेके जा सकते हैं। तो ये हिस्ट्री में दर्ज होगा, देखना जब जब एग्जांपल्स दिया करेंगे। बहुत जैसे अभी भी एग्जांपल अमेज़न है, गैराज से शुरू हुई थी, आज इतनी बड़ी हो गई, राइट। तो ये एग्जांपल्स, ये लैरी पेज और गूगल वाले बेचारे दो एक जस्ट प्रोजेक्ट बना रहे थे, आज सर्च इंजन इतना बड़ा बना दिया। और ये तो ये स्टोरीज लिखी जाएंगी, कितने सेटबैक लगे ऑन पैसिव को, ये हुआ वो, अब बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइंडेड लीडरशिप खड़ी रही हमेशा, राइट। और वो बताएंगे कि ऐसे होना चाहिए। लोग इंटरव्यूज किया करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहना क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि जब फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्लो होने लग जाएगी लोगों की जेबों में, तो वो बात अपने आप फैल जाएगी सारी दुनिया में, राइट। और यही हेटर्स जो हैं ये फैलाएंगे, देखना। ये हेटर्स लोग जो होते हैं ना, ये फिर दूसरी तरफ हो जाते हैं, इनका कोई स्टैंड नहीं होता बेसिकली। ये आज हमारे अगेंस्ट है, कल को फिर हमारे लिए खड़े हो जाएंगे सबके सब लोग, लाइक हाँ ये लोग तो बहुत अच्छे थे, ये तो तब भी खड़े रहे सबके सब लोग, ये तो ये है, ये तो ये है, ये बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है। तो ऐसे से भी करेंगे ये लोग, राइट। एनीवेज, यस, और क्या मुद्दे? मुझे तो बहुत जल्दी दिख रहा है अभी अपकमिंग मंथ। अभी जैसे सितंबर चालू हुआ है तो अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही दिन है, वही महीना होगा। थोड़े दिन पहले एक्चुअली इसका एस सर का इंटरव्यू हुआ था, इसने रेड फन ने लिया था। तो उसमें एक पॉइंट था कि आई थिंक इसका रेफरेंस दिया था, बड़ी कंपनी चाइना की ये कौन सी वो अलीबाबा, यानी उसको आने को बहुत टाइम लगा। तो उसका रेफरेंस दिया था ऐश ने उसमें। तो लोगों को लगा अरे ये 6 साल हो गए, ये रेफरेंस दिया है, यानी और इतना टाइम लगेगा। तो गुड दैट उसके 1-2 दिन बाद ही ऐश ने क्लियरिफाई कर दिया कि नहीं, ये 1 महीना व्हाटएवर है तो उसमें ही है। एग्जैक्टली। नहीं, और सोचने वाली बात ये है दिलन सर कि इतना बड़ा, मतलब 20 में हुआ, उसके बाद में भी हुआ, अभी भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, इसके बावजूद स्टेबल वो वही है, उनके एक्सप्रेशन भी वही है। नहीं तो दूसरी कोई होती तो पार्टी उड़ जाती है, ये पार्टी हिली नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतने कंपनियां देखी है जिसके मैं इवेंट करता हूँ, काफी सारी कंपनी मेरे पास, मार्केटिंग कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, सब टाइप के क्लाइंट है मेरे पास। लेकिन मैंने इतना देखा हूँ कि ऐसा कुछ अगर अप डाउन होता है तो कंपनी वहाँ पे पैकअप हो जाती है। बट इन्होंने अभी तक मतलब जो किया ना, तो सैल्यूट है उनको। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। या और एज सर यानी मीनू और ओरॉन ये रॉन के शो में भी आए थे। और मैंने एक्चुअली लोगों का एक सवाल था तो मैंने एक पूछा था, प्लस मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये रीस्ट्रीम बोरिंग हो रहा है दिन भर दिन, तो प्लीज़ ओ कनेक्ट जल्द से जल्द लाइए। तो हाँ, उन्होंने हाँ बोला है, तो देखते हैं उसका। मैंने सवाल ये किया था कि, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये आज नहीं तो कल ये सवाल आने वाला है, तो इसलिए कि ये सवाल था कि हमारे इतने चेंजेस हुए हैं, इम्पैक्ट हुआ है, तो क्या हमारे कोलैबोरेशंस इन प्लेस है या वो भी चेंज हुए हैं। क्योंकि मैंने उनको बोला एस सर को कि अगर कुछ चेंजेस हुए हैं और अगर मैं किसी को बता रहा हूँ ऑन पैसिव ये है वो है, और वो
चेंजेस से अगर नहीं है तो मेरे को कुछ किधर ना किधर गिल्टी फीलिंग आता है कि मैं झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो उसके बारे में बताएं डिटेल, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि ये दिस इज पासिंग क्लाउड, डोंट वरी अबाउट द पास्ट, आगे और भी ये नई टेक्नोलॉजीज और आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये हमारे फाउंडर्स को भी यानी समझना पड़ेगा, नहीं तो अरे ये नहीं वो दिख नहीं रहा है, मजलिस नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स अभी उसकी बातें ना करें, वो ऐश ही बताएंगे उसके बारे में। लेकिन बहुत लोगों ने मेरे को ये सवाल किया था, इसलिए मैंने पूछा था। या एग्जैक्टली, जब अब ऑन पे से स्टार्ट होती है, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग कुछ नई से होंगी, मिस्ट्रेस ने करके रखी होंगी, राइट, क्योंकि अगर सेटबैक लगा तो उसका एनालिसिस भी हुआ बैक एंड के ऊपर कि क्यों हुआ, किसने लगाया, ओके, अगर वो दुबई में था या कैसे था, तो उसका एनालिसिस भी हुआ है, और वो इसलिए वो भी रीसेट होके सारा का सारा सिस्टम हमारे पास आने वाला है, राइट। तो जस्ट वेट करें, हमारे सामने आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, 30 दिन तो ज्यादा हैं, उससे भी पहले ये कुछ होने वाला है, राइट। तो जस्ट हम देखें, एक्साइटमेंट रखें, बट एक्साइटमेंट उतनी ही रखें जितनी बोली गई है, राइट। तो उसको ऐसा फालतू में कुछ भी आप लोग कोई भी उसमें ना करें। या नीरज, तो अभी और कोई आने वाला है नीरज उसमें? नहीं, वो दूसरे काफी लोग है ना, मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई 30 डेज में बोला है तो अभी होना ही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। बट उनके तरफ से ऐसा था कि उन्होंने पहले ही बोला था ना 6 महीने लगेंगे ना 4 महीने लगेंगे, ये वर्ड उन्होंने 1 महीना पहले भी बोला हुआ। तो मेरे हिसाब से कि ये सितंबर जो दिया है, तो सितंबर के एंड तक, उसके एंड से पहले भी हो सकता है, और उसके स्टार्ट जैसे अक्टूबर बोल रहे हैं उसमें भी चालू हो जाएगा। और अभी जो भी होगा, अभी इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। अभी जब स्टार्ट होगा तो सब कुछ स्मूथली होगा। और मैं सबसे पहले तो फाउंडर को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि फाउंडर्स मैंने देखा हूँ, काफ़ी कंपनी में देखता हूँ, मेरा मतलब हर कंपनी के साथ में अच्छा ये टच है, तो मैंने देखा हूँ कि मतलब इतना जो बोलते ना क्या, एक लगाव ऑन पैसिव को लेके, वो बहुत सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है, क्योंकि लोगों के मतलब दिल में बसी हुई है ऑन पैसिव। तो वो जो दुआ है ना, वो ऐश को है, और ऐश उसके जरिए ही देखो ना, आज भी आके वो 14 लाख अपने प्लस फाउंडर है, उनके बारे में ही उनकी थिंकिंग है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द और बहुत कुछ ऐसा करेंगे, और इसके बाद अभी ब्रेक नहीं आएगा, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी उन्होंने बोला नहीं क्या, किसी पे भी ट्रस्ट में वो खुद है, और उन्होंने जो उनकी सीक्रेट टीम जो बनाई है वही उनके साथ में है, बाकी कोई कुछ नहीं। जैसे कोई बोलेगा भी भाई हमको ये बता के, तो सब गलत, कुछ भी नहीं, किसी की बात मानो मत, आज जब आके बोलेगा तो ही होगा, और इस बार जो होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा। तो बस थोड़ा सा इतना सब्र करे हो, थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि जितना आप सब्र करते उतना हम भी करते हैं, हम भी इंसान है, अब भी इंसान है, और आज के साथ में है हम लोग, वो उनको ज़्यादा खुशी है कि हम लोग मतलब आज उनके साथ में है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है हमारे में, आपस में किसी में होता है, तो उसका कोई मतलब दिल पे लेने जैसी बात नहीं है। बट हम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे तो एकदम फाउंडर को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि तो काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते, तो उन लोग जो बोलते हैं कि भाई मेरा मतलब मेरी जो भी होप है वो सब ऑन पैसिव है। तो मैं सोचता हूँ कि बंदे ने 9,000 दिया है, बराबर है, मैं फाउंडरशिप लिया है, प्लस उसने जो भी उसका सब्सक्रिप्शन लिया रहेगा, मैं मतलब मेरे दिल में सोचता हूँ फिर भी इसका ट्रस्ट कितना बड़ा है, देखो कि भाई उसी के ऊपर डिपेंड पड़ा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ट्रस्ट ही है अपने को एक लेवल पे लेके जाएगा। तो वंस अगेन मैं सारे फाउंडरों को सैल्यूट करता हूँ, और आपके पेशेंस को भी मैं सलाम करता हूँ। तो बस ऐसे ही स्टे ट्यून करो, हम लोग एक फैमिली है, ये पहली ऐसी कंपनी है जो 14 लाख प्लस लोग हम लोग एक साथ में हैं, इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी एक साथ है। थैंक यू। उससे उससे एक पॉइंट याद आया ट्रस्ट से, एंड आई थिंक उस्मिंदर जी आप भी इसमें थोड़ा टचअप करिए। लोगों को इतना ट्रस्ट है कि वो उनको भगवान मानने लगे हैं, और फोटोज यानी जैसे हमारे भगवान के फोटो रहते हैं वैसे एक्चुअली फोटोज है, और
पूजा बीजा वॉटेवर करते हैं ना। चलो ये अभी क्या होता है कि वो इंडिविजुअल लेवल, मेरे को लगता है कि एज ए इंडिविजुअल लेवल आपका ठीक है, आपकी श्रद्धा और वॉटेवर, लेकिन अगर आप ओपनली ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हो कि अरे नहीं मैं कर रहा हूँ आप भी लगाइए फोटो, तो वो एक दो लोगों ने ऐसे बोला था कभी, तो वो मेरे को मैंने टोका था उनको कि ऐसे मत बोलिए प्लीज, उनका हर एक का ये होता है, और सोशल मीडिया में मत करिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें आई एम श्योर कि ऐश को भी खुद अच्छी नहीं लगती है कि ऐसे ये तो क्योंकि ये इंडिया इंडिया में हम सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते, हम ट्रस्ट के ऊपर एक नया लेवल पे जाते हैं। तो एग्जैक्टली थोड़ा हमें सोचना है कि हम लोग प्रोफेशनल कंपनी है, एक नए जमाने की प्रोफेशनल कंपनी है। ओके, तो प्रोफेशनल विच इज डीलिंग विद टेक्नोलॉजी, और ठीक है हमारा ट्रस्ट फैक्टर है। हम लोग जैसे नीरज बोले कि एक ट्रेडिशन है हमारी इंडिया की, अगर हम कह लें कि हम लोग जो लोग अच्छा करते हैं हमारे साथ, हम उनको अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, उनको भगवान मानने लग जाते हैं। तो ऐसे भगवान वाला कोई सीन नहीं है। हम लोग मॉडर्न जमाने में हैं, मॉडर्न एक चीज में हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन रही है बेसिकली, राइट, जो कि उस लेवल पे हमें लेके जाने वाली है, राइट। तो यस डेफिनेटली, जैसे नीरज है, ऐश को ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि कोई किसी को भगवान माने वो माने, ऐसा नहीं है। वी आर वर्किंग फॉर ईच अदर। ओके, हम सब के सब लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग सब ही रिस्पेक्टेड हैं बेसिकली, राइट। नो डाउट हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मिस्टर ऐश को देते भी हम लोग, बट वो रिस्पेक्ट एक प्रोफेशनल लेवल पे होनी चाहिए, राइट। जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं तो उनको सीधा ऐश करके बोलते हैं, मिस्टर ऐश ऐसे 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 इसको सजेस्ट, तो वो है रिस्पेक्ट। एक प्रोफेशनल वे में करना अलग बात है, रिस्पेक्ट एक ठीक है वो हमारा एक लेवल है, किसी ट्रेडिशन है बेसिकली, अगर इंडिया की मान ले, राइट, वो रखे, बट हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं वो सारी बातें, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। तो इंटरनेशनल लेवल में ये जो क्या बोलते हैं फिक्शियस चीजें होती हैं, भगवान मानना, किसी को वो मानना, वो नहीं काम करती हैं, राइट। वो नो डाउट ऐश भलाई करने वाले हैं ह्यूमैनिटी की, तो डेफिनेटली जो क्या होता है कि जो लोग भलाई करते हैं, जो लोग अच्छा करते हैं, तो लोग उनको पूजने लग जाते हैं। ये हमारा इंडिया का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, राइट। डेफिनेटली हम मतलब पूजने वाले कॉन्सेप्ट से निकल के रिस्पेक्टेड एक जो इंसान उस पे आए हम लोग, रिस्पेक्ट करना सीखें, रिस्पेक्टफुल वे में करना सीखें, बिकॉज वी आर ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनी। हम लोग वो मिडीवल इंडिया की मिडीवल भगवान नहीं है ऑन पैसिव या ऐश, एक मॉडर्न जमाने की टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि अपलिफ्ट विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, वो अपलिफ्ट करने वाली सबको यहाँ पे, राइट। तो इसलिए हम लोग वो करें, उससे वो ऐश को ज्यादा अच्छी लगेगी, बशर्ते कि हम लोग ऐश की फोटो टांग दें वहां पे और उसको रोज धूप, एक मैंने वीडियो देखी थी तो एक बंदा हमारे वो धूप बत्ती भी करे थे। तो ऐसा मत करिए प्लीज, हम लोग कुछ मॉडर्न जमाने में हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन रही है। ऐश अगर हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें उस लेवल पे ले जाएंगे, तो उनको रिस्पेक्ट किसी और वे से भी हम दे सकते हैं, एक जो मॉडर्न तरीका है देने का उससे दे सकते हैं। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा हम सबके लिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप करना ही चाहते हैं, तो प्लीज ये सोशल मीडिया पे मत लाइए, एट ए पर्सनल लेवल कीजिए। हाँ, पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे आप करते रहिए। सोशल मीडिया पे देखो, सोशल मीडिया फिर सब जगह जाता है, वो थोड़ा अच्छा था। और ऐश खुद भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा मेरी फोटो लगा के कुछ वो करे। वो तो इनफैक्ट बहुत बार बोलते हैं कि मेरी फोटो कहीं नहीं होनी चाहिए। ओके, वो बहुत बार उन्होंने बोला है। तो अगर आप चाहते हो तो आपके ड्राइंग रूम में उनकी फोटो लगे, तो आप पर्सनल इंडिविजुअल बेस पे कर सकते हो, उसको सोशल मीडिया पे प्लीज मत करिए। सो नीरज, किसी को आना है या किसी और को बुला सकते हो आप? डेफिनेटली। तो हमने आज सोचा है कि एक सरप्राइज फैक्टर, और मैं माजिद को एक सवाल करने वाला हूँ, उसका वो आंसर उसको भी सरप्राइज है। तो माजिद, हमने सोचा है कि रादर देन कॉलिंग स्पेसिफिक पर्सन, ये जो लिंक है, अभी 3 लोग हैं, तो 7 लोगों का जगह और भी है। तो मैं जो लिंक है वो पोस्ट करने वाला हूँ, लेकिन हमारे है आपसे सवाल ये है कि हमारे हैं 3 चैनल्स,
ओपी थीम चैंचेस गुस्पिंदर जी और मेरा चैनल जहाँ पे ये लाइव हो रहा है, तो ये मैं लिंक कहाँ पे पोस्ट करूँ? आप नीरज अपने फेसबुक के ऊपर या हमारा कैटमो का ग्रुप है उस पे कर दीजिए, ओके। तो वहां से जो पहले 7 आ गए राइट स्क्रीन पे, क्योंकि 7 का ही स्लॉट है, ये रीस्ट्रीम का एक पैनल है, ओके होता है, तो उसमें 10 लोग ही एंटर कर सकते हैं। तो 10 में से 3 बंदर तो यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। तो हमें 7 लोग और भी हैं। तो नीरज अभी डालेंगे लिंक, कहाँ पे डालोगे? कैटमो के ग्रुप में डालोगे या आप अपने उसमें? वही माजिद को वही सवाल है सबसे बड़ा। कैटमो पे डालो तो फटाफट समझ में आ ओके, जाएगा। तो कैटमो पे आप नीरज लिंक डाल दीजिए ये वाला पैनल का। कॉपी रेडी कर, मैं स्टार्ट करता हूँ, जब भी तू क्लिक कर देना। ओके तो जो आ गए, चलो स्टार्ट हो जाओ। रेडी? कॉपी किया? कॉपी करो किया, पहले। अभी फेसबुक ओपन कर रहा हूँ। ओके, बिफोर यू पोस्ट आ जाओ। आई विल काउंट। लेट्स सी कौन कौन आते हैं, किससे हमारी बात बाती हो। ओके, फेसबुक ओपन किया, कैटमो का ग्रुप ओपन जो भी किया। पहला आएगा, जो भी पहला आएगा उसको मुंबई में जब भी आएगा मेरे तरफ से डिनर स्पेशल। मैं आता हूँ। वो डिनर वाला भी सोचेगा, अगर बॉम्बे से है तो ठीक है, बोलेगा चलो यार इधर ही मिल जाऊंगा। अब बाहर Done. जाएगा तो बोलेगा यार डिनर। हाँ डाल दिया है, नीरज ने भी डाल दिया, ये देखो मैं भी दिखा रहा हूँ। ओके, कहाँ है? डाल तो दिया नीरज ने डाल दिया है। तो आओ देखे कौन फास्टेस्ट फिंगर कौन बनेगा करोड़पति वाले। Yes. 7 लोग हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अभी उनका खुलने दो सारा। एनीवेज, तो अच्छा है सितंबर का महीना, ये सितंबर। मेरा आज अर्बन तड़का में हूँ, चिकन मलाई टिक्का। वाह, खाओ दबा के, कोई बात नहीं, आएंगे आपके पास फिर हमें खिलाना। वो खुशी के मारे आए हो ना कि भाई सितंबर चालू और सितंबर एंड तक गुड न्यूज है, इसके लिए आए हो। ओके, ठीक है। ओके, वी आर वेटिंग। कौन कौन लोग हैं? एंड वहां पे ऊपर लिख दो नीरज की इधर, या 5 लोग आने वाले हैं। देखो अभी वी आर सो इन टू मिनट। लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट नहीं करना, इधर आइए प्लीज, ज्वाइन करिए और इधर आइए। नीरज आप चेक करते रहो बैक उसमें, आप ओनली ज्वाइन करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट आवी है। ओ हो, कौन आ रहा है भाई? जल्दी अरे इतना टाइम नहीं लगता है। जल्दी। तो बेसिकली क्या करना है आपको यहाँ पे आना है। लिंक नीरज ने पैनल का लिंक डाला है वहां पे, ओके। तो उसको क्लिक करिए, आप स्क्रीन पे आ जाओगे, ओके। तो अभी भी हमारे पास कोई नहीं आया। नीरज आप अपने वेटिंग जो लिस्ट है उस पर देखिए। कोई तो यस, मुदस्सिर आलम। तो अगर आप कैमरा अपना ऑन करना चाहते हो तो यस डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड यस, वेलकम गौरीश SG, गौरीश, वेलकम। ओके सर। एंड मुदस्सिर आलम, ये भी फास्ट निकले हैं। एंड वन अजीत, कुलबीर सिंह या कुबीर सिंह, बड़ा अजीत, सुशांत, आप थोड़ा जूम आउट हो जाइए, बिल्कुल कैमरे के नजदीक हो आप, इसलिए आपका चेहरा। सुशांत से बात कर रहे हैं हम लोग। एंड अभी 2 लोग और आ सकते हैं नीरज, राइट? 4 लोग आ सकते हैं। आप फुल हो गया। और कैसे हो आप लोग? कौन है? गौरीश, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? कहाँ से हो? फाइन सर, आप सुनाई दे रहे हैं सर? यस। हाँ सर, ठीक हूँ सर। अभी देख रहा था, डिस्कशन चल रहा था ना, अभी सर ने, मुझे पता नहीं सर क्या चेक करने के लिए आ गया, कनेक्ट हो गया सर। थैंक यू। अच्छी जगह पे आए हो आप। अच्छी जगह ठीक नहीं है सर? ठीक नहीं, अच्छा है, बिल्कुल आप आए हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, बिल्कुल डेफिनेटली आप बिल्कुल सही उस पे आए हो। हमने लिंक डाला था फेसबुक के ऊपर कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे, राइट? एंड तो चलिए, दैट्स गुड। ओके, थैंक। एंड सुशांत, आप
भी लाइव हो, बट आपका हमें चेहरा नहीं दिखा, काफी क्लोजअप हो कैमरा के। एंड अजीत आइए प्लीज आप भी, एंड कैमरा दिखना चाहिए, कैमरा नहीं दिख रहा है। कपिल वेलकम। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। वेलकम वेलकम, यस। ओम प्रकाश यादव एंड अभिषेक झा, वेलकम ब्रदर, वेलकम। बोलिए बोलिए, हर एक का नाम लेके बोलिए आप। फॉर एग्जांपल कौन है अभी? सो कपिल से स्टार्ट कर लेते हैं। कपिल आइए, वेलकम। कपिल। कहाँ से हो आप? कपिल अनम्यूट, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रहे कपिल। तो अभिषेक आप कहां से हो? आवाज नहीं आ रही। अभिषेक, कपिल, ओम प्रकाश यादव जी, आप कहां से हो? आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल बैठे हुए हो। हमारी आवाज सुन रही है आप लोगों को? सर आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आवाज आ रहा है सर। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। हो गए सर, ओके, अनम्यूट हो गया। या सर मैं कर्नाटक से, मैं गौरीश बात कर रहा हूँ कर्नाटक से। मैं कर्नाटक से कहां पे हो? कहां से? हाँ बಳ್ಳारी, बಳ್ಳारी बಳ್ಳारी, डिस्ट्रिक्ट, वाह। बಳ್ಳारी। या आई नो, मुझे मालूम है। कर्नाटका में तो बहुत रहा हूं मैं वहां पे। हाँ सर, बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट, विजयनगर, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, विजयनगर। अभी विजयनगर हो गए विजयनगर, सर। या अच्छा, विजयनगर हो गया अभी। ओके, हम्पी, हम्पी। नेम चेंज कर दिया उसका। हाँ तो डैम है ना हम्पी। सर, तुंगा डैम, होस्पेटे डैम। तो हम्पी भी वहीं पे है ना? हम्पी। हाँ सर, वही सर, वही सर। हम्पी में गया हूँ। मैं वहां पे गया था जब हम कॉलेज में थे, तो तब वहां गए थे। बेलगाम से हम्पी गए थे। हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा हो सर, आपका याद भी ठीक है सर, आपका मेंबर भी है ना हमारे या इधर से। खुश हो गया सर मैं। हम बहुत, यस, हम 2021 जुलाई से 3 साल हो गया सर मैं आंख सिवा के। मेरा अभी इधर पूरा लोगों का 300 लोगों का मैंने आईडी ए करके दिया, ओएस से चेंज करके दिया, हेल्प किया सर, और रिचार्ज करने के लिए भी हेल्प किया। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो Thanks, आप वेलकम। आप कुछ मैसेज देना चाहते हो सभी इंडियंस को? अराउंड कितने लोग हैं इधर देख रहे हैं? हाँ, सबको मेरा पॉजिटिव रही है, दूसरों का बात मत सुनिए, सिर्फ ऐश का बात सुनिए और पॉजिटिव रहिए। उतना ही मैं देना चाहता हूँ सर, दूसरों का बात मत, To the रूमर्स। point. ओके सर, थैंक यू सर। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, आइए, कोई भी और आगे अनम्यूट करके बोल सकते हैं, प्लीज आइए। स्वरूप मलिक एंड प्रणब। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बोलना, यानी आपका बोलना हो गया है तो आप बाहर से, यानी यूट्यूब पे फिर से जाके देख सकते हो, तो दूसरे को मौका मिलेगा अब आने का। यस, सो आइए, कौन और भी आ सकते हैं? एंड स्वरूप है, एंड प्रणब दास है, एंड नमस्ते अभिषेक। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। कैमरा दिखा पहले, कैमरा ऑन कीजिए। कौन बात कर रहे हैं नहीं समझ नहीं रहे। नहीं सर, हम काम पर है, अरे काम अच्छा, पे काम है। कर रहे हैं, ओके। ड्यूटी पर है, कैमरा नहीं ऑन करेगा, ठीक है। ठीक है, तो सर एक तो बात हम जरूर कहेगा, जो दिन आ गया बहुत अच्छा दिन आ गया सभी फाउंडर को, ठीक है। खुश है सभी, ऐसे बोल रहा है, ठीक है सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। तो आप कहाँ से हो? आप वेस्ट बंगाल से हो? हाँ वेस्ट बंगाल इंडिया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राजीव मलिक, कैसे हो?
अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। तो सबके सब अपने आप को अनम्यूट करके रखिए पहले। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। एनीवेज, कोई और भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करिए, कोई भी है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई भी। ओम प्रकाश यादव, अजीत कुमार एंड बाकी के जो भी हैं। नहीं, अब अगर आपका कैमरा भी नहीं चल रहा है और आप ऑडियो भी नहीं चल रहा है तो सबसे रिक्वेस्ट है तो यूट्यूब पे जाके सुनिए, तो दूसरों को मौका मिलेगा। यस थैंक यू ब्रो। सो मच नीरज सर, थैंक यू सो मच गुरसिमरन सर, बहुत ग्रेटफुल सर आपसे बात करके। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से हूँ, बेसिकली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लास्ट 360 से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज सर ने लगभग ऐसा कुछ नहीं है जो बताया ना, नहीं उन्होंने सब कुछ उन्होंने बता दिया। बोनस के बारे में, कमीशन के बारे में, क्या क्राइटेरिया है, कब हम लॉन्च होने वाले, इस सितंबर में, लास्ट दिसंबर में हम शायद लाइव होने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है सर। मैं सबसे एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग बस सिर्फ एसर के ऊपर ट्रस्ट बना के रखें, नेगेटिव लोगों के से दूर रहिए, नेगेटिव वीडियोस मत देखिए, जो यूट्यूबर नेगेटिव यूट्यूबर है उनसे दूर रहिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए और नज़रें खुले रखें, एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत ही जल्द हम सक्सेस होने वाले हैं और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप हर तरह की प्रॉब्लम से आप फ्रीडम आपको मिलने वाला है, टोटल फ्रीडम सर। बस इतना ही कहना चाहूँगा और आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर मुझे आज। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए, आपके पैनल में आने के लिए बहुत शुक्रिया सर। वेलकम वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप लोग पॉजिटिव हैं, इतना अच्छा से बात करते हैं, विच इज अ वेरी गुड। या डेफिनेटली आइए एंड यस वेलकम विप्लव सरकार एंड अभिषेक, वेलकम वेलकम। कोई भी बोल सकता है, आइए। लाउड एंड क्लियर सर, अनम्यूट करिए, मेरी आवाज आ रही? अनम्यूट आ रही है। ओके ओके, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू ढिल्लन सर, आपका भी। हेलो एवरीवन, ऑन पैशन नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? एक्साइटेड हैं? सुपर एक्साइटेड हैं। लाउड एंड क्लियर सर? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। माई आपका नाम क्या है सर? ओके सर, कहाँ से अभिषेक? माई सेल्फ कहाँ से? माई सेल्फ अभिषेक झा फ्रॉम इंडिया, उत्तर प्रदेश से। मैं बनारस के बगल का ही रहने वाला हूँ और सर मैं बी पॉजिटिव हूँ। 2021 20 मई को मेरी ज्वाइनिंग हुई है सर, और 1 आईडी सर ढिल्लन सर आपके नीचे लगी हुई है, आईडी मेरी भी। तो इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता आपके लिए, आपको बहुत बहुत मिस भी करता हूँ सर, बहुत लाइक करता हूँ आपको। और बी पॉजिटिव सारी चीजों को आज मैं 3 सालों से रीड कर रहा हूँ और बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है सर। और अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा बिजनेस है, ह्यूमैनिटी पे है, और आप लोग सारे लोग ह्यूमैनिटी का ही काम करिए। और आप लोगों को बाकी कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने के लिए हमारे बैठे हुए हैं। और उनका तो एस मुफारे सर को जितना भी बोलो उतना कम है। थैंक यू सो मच सर ढिल्लन सर, मुझे बोलने का पहली बार मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे सोशल मीडिया पे मैं सर एक्टिव रहता हूँ एनी टाइम, और पॉजिटिव वे में ही कुछ भी चीजें उसमें मैं इंक्लूड भी करता हूँ, डालता भी हूँ सर। और कोई भी अगर गलती होती है तो सर माफ करिएगा, इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के। और सभी को ऑन पैसिव नमस्कार फिर से दोबारा। और न्यू मंथ हम लोगों का स्टार्ट हो गया, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया हम लोगों का, और खुशियां आने वाली हैं सभी के घर में। और आप लोग फुल एक्साइटेड रहिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वी आर सो इन इट टू इन इट। थैंक यू। एग्जैक्टली, वेलकम। आइए अजय शर्मा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच गुरविंदर सर, माजिद भाई एंड नीरज भाई एंड जितने भी हमारे प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। वंडरफुल हैविंग यू ऑल ऑन बोर्ड। और मेरा थोड़ा फ्रंट कैमरा में इशू है और बैक कैमरा में प्लेस नहीं कर पाते। आई होप मेरी आवाज क्लियर है। आपकी आवाज क्लियर है, आपके फोटो क्लियर नहीं है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्राइम डिस्कशन हम बड़े मतलब इंतजार करते हैं पूरा वीक प्राइम डिस्कशन के लिए, और यहाँ से जो कुछ भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। इतना सब कुछ मतलब चल रहा है बैकग्राउंड में, ऑन पैसिव में बहुत 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 कुछ हो रहा है, ठीक है। बट एक लाइमलाइट में लेकर मतलब उन चीजों को लाइमलाइट में ना लाकर एक पॉजिटिव साइड को लेकर उसके ऊपर डिस्कशन करना, और फिर जितने भी हमारा फाउंडिंग मेंबर्स का कम्युनिटी है उनको एजुकेट करना, बेसिकली ये पर्पस है हमारा यहाँ पर प्राइम डिस्कशन का। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, क्योंकि ये सितंबर मंथ मेरा जन्म महीना भी है, मेरा बर्थ भी है इसी महीने में हुआ है, और plenty of things are going to happen in this month. So thank you very much for this wonderful opportunity, and over to you, Gushwinter sir. एग्जैक्टली बिल्कुल अजय जी, आपका सबसे पहले वेलकम है बहुत बहुत। एंड यहाँ पे डेफिनेटली सितंबर का महीना है और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, ऑलवेज एक्साइटमेंट से भरा होता है सितंबर का महीना। आई डोंट नो व्हाई, पिछले साल भी फर्स्ट से ऑन पैसिव स्टार्ट हो गई थी। मैं खुद सितंबर में ज्वाइन हुआ, पूरे 6 साल पहले की बात है। इन दिनों में मैं वो वीडियोस वगैरह सुन रहा था, मिस्टर ऐश हम कनेक्ट हो रहे थे ऑन पैसिव में। तो आपका बर्थडे भी है, एंड मिस्टर ऐश का भी सितंबर में बर्थडे है, बहुत सारे लोग शायद भूल गए हैं। ओके, सो सितंबर में आई थिंक हम सबको खुशियां मिलने वाली हैं, जो कि मिस्टर ऐश ने भी बोला कि ये 30 दिन में कुछ न कुछ होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोग मिलके आई थिंक बहुत अच्छा इंडिया में करने वाले हैं। अभी इंडिया तो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ एक चीज शुरू हुई है, 5-6 लाख लोग हैं हम लोग, और अभी तो करोड़ों करोड़ों आने वाले हैं, और इंडिया ही ट्रैफिक होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। ओके, इंडिया ही ट्रैफिक होने वाली है। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारी पॉपुलेशन अच्छाई के लिए काम करेगी, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जब आएगा और ज्यादा बढ़िया सबके लिए होगा। ना इंडिया के लिए तो होगा, बट वर्ल्ड के लिए भी, लोगों के लिए ट्रैफिक आएगा, सर्कुलेशन होगा मनी का बहुत बड़े लेवल के ऊपर। आई थिंक वो हम लोग राइट डायरेक्शन में, हमारी पॉपुलेशन पहली बार सही ढंग से काम करने वाली है राइट लोगों के लिए। ये कई बार अच्छा होता है ऐसा ही ना, कि ये अब्दुल कलाम ने ये बात कही थी, मैं बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आई थिंक पहले भी मैंने दी थी, 2010 में शायद अब्दुल कलाम इधर ही वैनकूवर में आए थे, और वहां पे किसी जर्नलिस्ट ने उनको ये सवाल पूछा था कि आपकी इंडिया की बहुत पॉपुलेशन है और आप लोग क्यों नहीं कंट्रोल करते इसको, और वो ऐसा करके कुछ जवाब पूछा था जर्नलिस्ट ने। तो क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद बहुत एक पॉजिटिव इंसान थे, हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया कि देखो हमारी जो पॉपुलेशन है वो उल्टा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है इंडिया के लिए, वो पॉपुलेशन। क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हमारे पर। अगर अमेरिका कनाडा में एक दुकान के ऊपर अगर 10 ग्राहक आते हैं, तो उसी टाइप की दुकान के ऊपर इंडिया में 1000 लोग आते हैं। तो क्या सर्कुलेशन मनी का जो बिजनेस बढ़ने का जो सिलसिला है वो ज्यादा हो जाता है उल्टा, राइट, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये इसको गलत मत लिया जाए, पॉपुलेशन अच्छाई के लिए भी काम करती है, आपकी ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, लोगों की अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करती है, राइट। तो इसलिए आई थिंक ऑन पैसिव में ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा काम करने वाली है इंडिया की, और लोगों को एक अच्छा एक चीज देने वाली है जी। सो नेक्स्ट कौन है अभी? बहुत सारे भाई मौजूद हैं हमारे पास, कोई भी मूव ऑन कर सकता है। नीरज सर आप लीजिए। या चिराग और या बात कीजिए जिनके कैमरा दिख रहे, प्लीज सिर्फ कैमरा मत दिखाइए, म्यूट। यस, विप्लव आप आ सकते हो, जितेंद्र कुमार आप आ सकते हो। यस विप्लव सर, कैसे आए? गुड, बहुत बढ़िया। बोलिए, आगे बोलिए, बिंदास सर ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सर मेरी बात सुनाई दे रही है? यस बिल्कुल, आगे बढ़िए। यस सर, मैं आज बहुत खुश हूँ सर कि कम से कम मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था और आज मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर लगातार वीडियो देखता हूँ और सुनता हूँ। और सर ऑन पैसिव में मेरी माँ, मेरी वाइफ इस समय सामने है, थोड़ा सा आप लोग फेस देख लीजिए कम से कम। मम्मी आओ,
मैं गांव से बिलोंग करता हूं सर, और मैं 2020 की मेरी ज्वाइनिंग है। ये मेरी माता जी हैं सर। जी, नमस्कार 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 नमस्कार। ये मेरी माता जी कहती हैं दिन भर देखते हो, इस कंपनी पर मुझे विश्वास है। और मैं भी सर MA हूँ इंग्लिश से, और मैं एक बात पोस्ट करता हूँ, ऑन पैसिव इज द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। और ये ऑल टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑन पैसिव से बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी अब इसको टक्कर देने वाली नहीं है, क्योंकि इसके जो मतलब वचन है, जो प्रॉमिस है, जो पॉजिटिविटी है और ह्यूमैनिटी के बारे में जो अच्छा सोचती है, समझ लीजिए। और अभी बात हो रही थी एज ए गॉड वाली बात हो रही थी, तो वास्तव में मान लीजिए गॉड तो नहीं, लेकिन गॉड की तरह ही है हमारे यहाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। गॉड तो नहीं, लेकिन गॉड की तरह ही है। और अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बहुत खुश हूँ आज। वेलकम ब्रदर, वेलकम वेलकम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, मैंने पहले बोला कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है कहाँ पे नहीं है, और आपकी माताजी अगर खुश है तो समझ लीजिए सब लोग खुश हैं। ठीक है। और सर मैंने अपनी वाइफ की भी ID लगा दिया हूँ, और मेरे पास 30 पेंडिंग ID थी। मैं 30 लोगों को जो है यहाँ पर ब्लेसिंग किया हूँ आजमगढ़ में। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत मशहूर जिला है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का। यस सर। लेकिन हम लोग सर 10-5 फाउंडर 20 फाउंडर रोज बैठते हैं पर डे, ऐसा कोई डे नहीं जाता है। मैं सुबह जाता हूँ स्कूल 7 बजे और मेरा 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद आते हैं तो हम लोग 2 घंटे 3 घंटे 10-20 फाउंडर मिलकर बस ऑन पैसिव की बात है और कुछ नहीं, ओनली ऑन पैसिव। अगर कोई व्यक्ति ऑन पैसिव के बारे में थोड़ा सा निगेटिव बोल देता है तो जैसे लगता है कि सर क्या बोले, मतलब बहुत गुस्सा आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऑन पैसिव तो बिल्कुल हमारा एक नया घर है, ये कह सकते हैं कि इससे इतना हम लोग अटैच हो गए हैं कि आई थिंक इसको छोड़ना मुश्किल है। अभी ये छूटेगी नहीं। और सर आप लोग अपने वेबिनार में थोड़ा मेरा भी नाम ले लीजिएगा, जितेंद्र कुमार, आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। देखो, हम आजमगढ़ तो ठीक है, मुझे मालूम है आजमगढ़ बहुत मशहूर है। यूपी के आपके बहुत सारे लोग हैं ऑन पैसिव में। डेफिनेटली आप सब लोग बहुत रिस्पेक्टेड हो, राइट? इसीलिए ऑन पैसिव ऐसे बनी है, इतनी बड़ी ऑन पैसिव अगर बनी है तो आप जैसे लोग धीरे करके आए उसमें और इतनी पॉजिटिविटी के साथ खड़े हुए हैं। ये वही टाइम होता है, राइट, कि जब चीजें नहीं दिख रही हैं तब भी लोग पॉजिटिविटी के साथ अगर खड़े हुए हैं तो यही रियल है, यही रियल लोग हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग खड़े हुए हो तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है, और इतनी पॉजिटिवनेस से खड़े हुए हैं, विच इज वेरी गुड। जी सर। और जो मेरे डाउनलाइन थे, मान लीजिए जिनको मैं ब्लेस किया था, उनसे यही बोला कि ऑन पैसिव एक दिन जरूर आएगी। वो दिन कौन सा है किसी को पता नहीं, लेकिन आप जो वर्तमान में 10 रुपए 20 रुपए 10,000 5,000 कमा रहे हैं, उसको कमाते रहिए, अपनी फैमिली को चलाते रहिए। एग्जैक्टली। और इसीलिए मेरे जितने भी ब्लेसर है मुझे कुछ कहते नहीं है, बहुत खुश रहते हैं सब लोग। अच्छी बात है, ऐसे लीडर होने चाहिए, अपनी टीम को साथ में लेके चलें और पॉजिटिव रखें सारे को, राइट? थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने का, एंड आगे भी हम बातें करते रहते हैं। और आइए, यस विजय कुमारी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड मनमोहन सिंह, आप यू आर मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू सो मच सर। मैं एग्जिट करता हूँ ताकि किसी और को अपॉर्चुनिटी मिले, तो जिसको हो जा रहा है वो एग्जिट कर ले प्लीज। है नीरज सर, डिलन सर, अजय सर, माजिद सर, सभी को, पैनल पर जितने भी है सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं विजय कुमारी जम्मू से हूँ सर, और ऑन पैसिव की प्राउड फाउंडिंग मेंबर हूँ। ऑन पैसिव को बहुत अच्छे से मैं जी रही हूँ, और पेंडिंग ID से आई थी सर, 2 साल से ऑन पैसिव के साथ जुड़ी हूँ। बहुत सारे वेबिनार भी हम लोग करते हैं, और हर एक वेबिनार में मैं अटेंड रहती हूँ, बहुत कुछ सीख रहे हैं ऑन पैसिव से। और राज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, जिन्होंने हम वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने स्पेशली हम वुमेन्स के लिए, उन्होंने हम वुमेन्स अपनी किचन तक सीमित थे, बट आज हम लोगों को आउट ऑफ कंट्री में भी सभी बहुत सारे जो लीडर्स है वो जानते हैं, और आज हमारी वैल्यू क्रिएट हुई है सर ऑन पैसिव के अंदर आके। नो डाउट अभी हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारी 360 डिग्री जो लाइफ है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है सर ऑन पैसिव में आके। और जिन चीजों का हम लोग सभी वेट कर रहे हैं वो चीजें बहुत जल्दी हम सभी को मिलने वाली हैं।
तो यहाँ पर किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं, हमको प्राउड फील होना चाहिए कि यस आज हम ऑन पैसिव के अंदर हैं। और ये हमें ये नहीं सोचना कि मैं ऑन पैसिव में आई, हमें ये सोचना है कि गॉड ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर है, गॉड ने हमें यहाँ पर लाया है, ना कि हम ऑन पैसिव को हमने चुना है, हमें गॉड ने चुना है ऑन पैसिव के लिए। और हमारे एश मुशारफ सर का जो मिशन और विजन है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना और करप्शन को दूर करना, हम आज अपने एश मुशारफ सर के साथ स्टैंड करेंगे सर। बिल्कुल वो जो कुछ भी कर रहे हैं हम सभी के लिए कर रहे हैं, और हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं और कोशिश करते हैं, जितने भी लोग मेरे टच में रहते हैं मैं सभी को पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। और उनसे कहती हूँ कि आज आप जिस भी सिचुएशन में हो उसको थोड़ा सा हैंडल कीजिए। आगे आने वाली लाइफ हमारी बहुत ही लग्जरियस लाइफ आने वाली है, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी छोड़कर जाने वाले हैं। हमें बहुत अच्छे काम करने हैं यहाँ पर सभी के साथ मिलके। और मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सर, मुझे डिलन सर से मिलने का प्लेटफॉर्म पर एक सामने से बात करने का मौका मिला है। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं कब उस प्लेटफॉर्म पर जा पाऊंगी जहां हमारे डिलन सर बैठे और मैं उनसे रूबरू बात कर पाऊंगी, बट आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। डिलन सर थैंक यू सो मच, आज आपने ये डिसीजन लिया कि आप लिंक जो आपने कैटमो में पोस्ट किया और मुझे ये मौका मिला सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू सो मच नीरज सर, माजिद सर, और हम सभी पॉजिटिव है सर। एस सर को हम पूरा टाइम देंगे, जितना भी टाइम लगेगा हम ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, पॉजिटिवली खड़े हैं, और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे हमेशा, चाहे जितना टाइम लग जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दिल से सर। सच ए नाइस वर्ड्स, बिल्कुल पॉजिटिवनेस से आप बोली हैं, और आप इतने अच्छे पेंडिंग आईडी से आए, सबसे जो बड़ी बात है, राइट। और उसके बाद आके इतना पॉजिटिवनेस आपने दिखाई है, आप लोग अपनी टीम्स को संभाल रहे हो, वेबिनार्स कर रहे हो, विच इज वेरी गुड, अमेजिंग, दिस इज कॉल्ड ऑन पैसिव। एंड बिल्कुल जम्मू तो आपका वहाँ पे भी इलेक्शंस भी हो रही हैं, बिल्कुल पार्ट कर लीजिए वहाँ पे। सर एक बात और कहूंगी, मेरे हस्बैंड सर डिफेंस में हैं और मैं उनके साथ ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड पेंडिंग आईडी से नहीं आए थे, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं था, और मैंने एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो सुन के ही मैंने कहा एक ऑन पैसिव कंपनी है, मुझे उसकी आईडी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, बोले कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। मैंने कहा मुझे भी मेरी आईडी चाहिए। अगर मैं उस टाइम मैंने जिद ना की होती तो शायद आज मैं आपसे बात कर पा रही होती, क्योंकि वो उनकी आईडी होती तो मुझे कैसे वैल्यू मिलती ना सर। तो आज मैं कहती हूँ कभी कभी जिद करना अच्छा होता है हस्बैंड के साथ, तो मैंने वो जिद की और आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ सर। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखो अपॉर्चुनिटी कभी भी ले सकते हैं हम लोग, राइट। कभी भी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, बट किसने लेनी है वो मैटर करता है, राइट। तो आपने देखा कि नहीं, मुझे अपनी आइडेंटिटी खुद वहां पे बनानी, तो आप आज देखिए, आज इतने लाखों लोगों के सामने आप आज बोल पा रहे हो यहाँ पे, राइट। तो ऐसे ही होता है कि अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए जब भी होता है, और आपके बीच में वो बात होनी चाहिए कि यस मुझे कुछ अलग से करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, नो डाउट। सो वेलकम है आपका, धन्यवाद आपका यहाँ पे आने का। बिल्कुल सर, और मैं इसका श्रेय रेखा मैम को भी दूंगी कि रेखा मैम ने हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे लाए, और आज हम वुमेन्स को इतनी पहचान दी कि आज मैं लाखों लोगों के सामने बोल पा रही हूँ सर। नहीं बोलना आता था, लेकिन बहुत कुछ सीखा ऑन पैसिव के अंदर आके सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, खास करके लेडीज का तो किचन से निकल के एक्चुअली वो लोग इतना काम कर रहे हैं, विच इज हैट्स ऑफ टू यू ऑल, राइट। सो थैंक यू आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीरज सर, माजिद सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट मनमोहन जी, मनमोहन विद्दी जी, आइए प्लीज। आपके पोस्टर बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल, आप बहुत अच्छा पोस्टर बना रहे हो। आओ जी आओ, अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। थैंक यू ढिल्लों जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ गुड इवनिंग। तो बहुत बढ़िया लगा आज एक तुसी पब्लिकली लिंक ਨੂੰ शेयर किया। सॉरी मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूँगा अभी, क्योंकि सामी जब भी पंजाबी मिल जाए तो फिर सब कुछ भूल जाता है, आदमी पंजाबी में आ जाता है फिर। तो थैंक यू, आपने मेरे वो पोस्टर की बात की। तो वैसे मेरा बचपन से ही शौक था ड्राइंग में, तो मैं जो ड्राइंग में बचपन में जो बनाता था ना, तो भी मेरा जो ड्राइंग मास्टर वो रख लेता था वहाँ पे। तो ऐसा ही चलता चलता अभी जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी आई तो उसमें कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जो मर्जी कर लीजिए, जैसे बोलते हैं ना ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो वाकई ये एक नया कंटेंट जो है हमारे खून में रल चुका है।
ऑटोमेटिकली बस जब भी मोबाइल उठा लो यही चीज नजर आती है भाई, कहाँ पे क्या देखना है, वो ऑन पैसिव ही देखना है। तो बहुत ही जो एक अलग चीज पैदा की गई है एसजी की तरफ से, जो ऑन पैसिव है। मेरे ख्याल में जैसे हम पैसे के लिए सोचते हैं, जब कोई भी काम करने की सोचते हैं, उसमें एक रूखापन सा होता है, और इसमें जो रूखापन बिल्कुल भी नहीं है और एकदम मिठास है। और जैसे अभी विजय कुमारी मैम बोल के गई हैं, उनके साथ में भी बहुत से मंचों पे रहते हैं, और उससे पहले अजय जी बोल के भी गए हैं, तो उनके साथ भी कन्वर्सेशन हुई कभी किसी न किसी मंच पे, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। भी इतने अच्छे मंजे हुए जो लोग हैं अपनी जिंदगी में, जिन्होंने बहुत अचीवमेंट की है अपने लेवल पे, और उनको ऑन पैसिव ने इतना कायल किया है, इतना मुतासिर किया है, इतना उनको अफेक्ट किया है, भाई वो अभी ऑन पैसिव के लिए दिन रात एक करते रहते हैं, सभी को पॉजिटिव करते रहते हैं। वैसे भी अगर हम अपनी एक पर्सनल मुफाद से थोड़ा निकले तो ये उससे बाहर ही है, ऑन पैसिव उससे बहुत बाहर है, क्योंकि अपना आप ही हम अपलिफ्ट नहीं कर पाए अब तक, अपना आप ही। तो ह्यूमैनिटी को तो अपलिफ्ट करने की बात ही क्या है, क्योंकि जब भी हम दुनिया में निकलते हैं तो सब लोग इधर उधर भागे दिखते हैं, लेकिन जितने भागदौड़ दिख रही है दुनिया में, उतने अकेले हैं लोग, उतने अकेले हैं। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, खाली यही सोच बन रही है वहां पे, मेरे हाथ में क्या आ जाए, मेरे हाथ में क्या आ जाए। और इसी के चलते ही बहुत से लोगों ने ऑन पैसिव को भी नुकसान देने की कोशिश की है, लेकिन इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है उसको वो नुकसान नहीं कर पाएंगे, ना किया है ना कर पाएंगे। और वो जो आइडियोलॉजी है वही हमको ऊपर लेके जाएगी, और हमको क्या, और हमारे जरिए हम भी उसका एक कारण बनेंगे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, जो जिनके लिए ये बनाई जा रही है। और सही बात है, कोई भी काम करप्शन के बगैर हो नहीं रहा जहां पे, इसलिए जब भी वो लोग आते हैं शायद वो बीच में आके डर जाते हैं, भाई मेरा तो शायद स्वभाव ये है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो अपना वो मान लीजिए को पर्सनल मुफाद निकालने के लिए, तो फिर हो सकता है वो बहुत तरीके से, बहुत गलत तरीके से, यानी कि विश्वासघात इसको बोलते हैं, विश्वासघात तक उन्होंने करके ऑन पैसों को नुकसान नहीं करने की बात की। लेकिन जो हमारे ऐश हैं वो जैसे आप बोलते हैं, बिल्कुल वो इस जहान से इनकी जो कदरें कीमतें हैं उनसे ऊंचे हैं, तभी वो टिके हुए हैं। क्योंकि अगर आइडियोलॉजी नहीं होती है, खाली कंपनी होती तो कभी की बंद हो जाती। क्योंकि ऐसा ही करते हैं, हम भी करते हैं, बहुत से काम करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में ही, भाई जो छोड़ो इसको, क्या इसमें क्या निकलना है। लेकिन इसमें जो निकालना है वो ह्यूमैनिटी और एक साफ सुथरा वातावरण पूरी दुनिया के लिए, हर सेक्टर में, पैसे के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में और एनवायरमेंट के सेक्टर में, तो सभी सेक्टर में ये चीज को लेके आना है, तो तभी ये बहुत पावरफुल सबसे बड़ी है। इसीलिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग जो अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या अचीवमेंट किए, फिर भी वो लोग ऑन पैसिव को इतना पसंद कर रहे हैं। बड़े मतलब उनका 50 सालों का एक्सपीरियंस भी यही उनको बता रहा है, भाई इससे बढ़िया चीज कोई ना तो पहले हुई है, ना कोई इतना कर सकता है। क्योंकि अपना आप सेक्रीफाई करके, अपने परिवार को सेक्रीफाई करके, अपने ऐशो आराम को सेक्रीफाई करके और दुनिया के लिए कुछ करना है, ये कोई ऐश से सीख सकता है। तो यही जहां पे चीज होने वाली है, और यही जो चीज है, सभी को जो इसमें लगातार बने रहते हैं वो इस चीज को समझते हैं, उनको दूसरी बातों से क्वेश्चन नहीं करते, इसीलिए जो लगातार बने रहते हैं। जो कभी कभी बीच में आते हैं तो इसीलिए आते हैं, वो जैसे वो पंजाबी बोलते हैं ठूंगा मार नहीं होते, ठूंगा मार नहीं, बस उनका यही काम होता है। तो मैं उनको भी विनती करूंगा भी इसको पूरी तरह से देखें, ये क्या चीज है। ये बिल्कुल देखने में तो ये नाम कंपनी है, लेकिन ये कंपनी है ही नहीं, ये तो अलग ही चीज है कि एक मान लीजिए ये एक जैसे क्या बोलते हैं, खुदा का, वाहेगुरु का, अल्लाह का, गॉड का ही एक दूसरा रूप है, जो अपने बनाए हुए इस जहान को दोबारा से सही करने वाला है। तो थैंक यू टेलर जी, थैंक यू नीरज जी, जो सभी पैनल पे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को आने वाले जो स्वर्ण हमारा क्या बोलते हैं एरा शुरू होने वाला, उसकी शुभकामना मैं देता हूं। मैं मनमोहन सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनमोहन सिंह जी, थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बातें बोली हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऑन पैसिव अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, और इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, राइट। सो थैंक यू अगेन आपका आने का।
एंड नेक्स्ट इज शायर। शायर जोगी आइए प्लीज। सर वो शायर को लाने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी लोगों को नहीं अंदर ले रहा हूँ हाँ। क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं, तो जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो उनको हम कवर करने के बाद वो ये सेशन एंड करेंगे। एग्जैक्टली चलेगा सर? यस डेफिनेटली, इसको रैप अप करेंगे जो भी हम लोग स्क्रीन पे। यस शायर वेलकम। या थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल। सभी को नमस्कार। मैं शायर योगी राजस्थान दोसा से। और डिलन सर आपने जितनी अपडेट दी है हमने सुनी है और मैं सभी लोगों ने सुनी है, हम सभी एक्साइटेड हैं। अरे जब से एस सर की 360 वेबिनार देखा तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अभी ओ मीनू में आए तब भी कुछ अपडेट मिली। और आपने भी जो पहले वॉइस वीडियो बना के डाली है, रात को देख लिया था सर। उस जिस दिन 360 वेबिनार हुआ था उसी दिन रात को मैंने देखा हूँ, डिलन सर ने डाल दिया वीडियो बना के। तो उस दिन आपका वीडियो सुनने के बाद में मैं सोया हूँ यार कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि सर इंग्लिश तो इतनी समझ में आती नहीं है हमें। आप बड़े बड़े लीडरों के वीडियो देख के संतुष्ट होते हैं, समझते हैं। और मेरी पूरी ब्लेसिंग करिए जो लोग हैं सर वो सभी एक्साइटेड है, सभी खुश हैं। आज के दिन सर हमने सभी ने फर्स्ट पैकेज लगाया था ओपनेट का, तो उसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि आज 1 साल हो चुका है। और सभी से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों दिन है ये तो गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे दिन आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। वो इंतजार की घड़ी आ चुकी है। और बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं सर कि कुछ अच्छा होता है ना उससे पहले कि ये शांति है, तो इस शांति का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और मैं तो सर बहुत खुश हूँ, आपसे बहुत दिन में बात हुई है। मैं सोचता था डिलन सर से, नीरज सर से बात करूं और सो एक्साइटेड हूँ। और मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास्त रहिए और जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू, वी आर सो इन 2 मिनट। थैंक यू शायर। बिल्कुल जो बुरा वक्त था पीछे चला गया है, वो छूट चुका है पीछे, और जो नया एक दौर शुरू होने वाला है ऑन पैसे का वो हम सबके सामने आने वाला है। सितंबर इज मंथ ऑफ हैपनिंग द थिंग्स, ओके। और चीजें आई थिंक अभी सर राजस्थान भी आना होगा सर आपको गाजर के हलवा खाने के लिए। हाँ बिल्कुल राजस्थान तो घूमने के लायक है सारा, बिल्कुल। और मैं तो बहुत साल हो गए भी राजस्थान नहीं आया, जयपुर आया था पिछले 6-7 साल पहले की बात है। और अब तो आप लोग सारे राजस्थान के बहुत फाउंडर हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं, तो टाइम निकाल के आएंगे अच्छा से, सारा इंडिया घूमेंगे, सबको मिलेंगे एंड बहुत अच्छा मजा आने वाला है। ऑन पैसे में बुरा दौर निकल चुका है, जो नया एक नई सुबह नया दौर आने वाला है ऑन पैसे में, उसमें हम सब लोग हैं, एक्साइटेड हैं। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक भी कुछ अपडेट आएंगी, उसके नेक्स्ट वीक भी आएंगी, तो अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा, राइट। बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं बेसिकली मिस्टर एश। एक्चुअली में उनको खुद है कि मैं जल्दी से जल्दी ऑन पैसे को आगे लेके आऊँ। अभी जो उनको जो भी सेटबैक लगने थे लग गए, वो समाप्त कर रहे हैं, चीज़ों को समाप्त करने के बाद वो सारा कुछ हमारे सामने आने वाला है। आई थिंक सितंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, और आगे आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वही हम इंफॉर्मेशन ले, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले। एंड यस तो मजा करेंगे बिल्कुल सबके सब लोग मिलके, एंड बहुत अच्छा लगेगा। यस और मनमोहन जी आप बनाते रहिए ऐसे, आपके पोस्टर्स डेली के डेली आते हैं, और अब तो एआई का ज़माना है, और एआई से आप आसान हो गया बहुत कुछ करने के लिए। और डेफिनेटली जो जिसकी एक्सपर्टीज है जहाँ पे वो लोग वो काम कर रहे हैं डेफिनेटली ऑन पैसिव में। तो ऑन पैसिव ने एक चीज दो चीज बहुत कुछ दिया है, टैलेंट यहाँ पे ऑन पैसिव ने। तो जिसके पास जो भी टैलेंट है एंड आई थिंक वो अपना दिखा रहा है, उसको मौका मिला दिखाने का, और अभी ये शुरुआत है जस्ट, ओके। अभी आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ और बढ़िया होगा। यस बैक टू नीरज। यस तो आज हमारा एक्सपेरिमेंट था कि लोगों को बुलाया जाए विदाउट, लोग हमेशा बोलते हैं हमें मौका नहीं मिलता, तो आज हमने डिसाइड किया था कि अपडेट्स का डिस्कशन के बाद जब जितना टाइम बचता है लोगों को बुलाए। सिर्फ डिसाइडेड ये नहीं था कि वो लिंक कहाँ पे डाले,
तो वो अभी फेसबुक में डाल दिया था इस बार, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कहाँ पे डालेंगे। तो बहुत मजा आता है जब भी हम कम बात करते हैं और लोगों का सुनते हैं, तो वो एक अलग ही लाइक यानी लीडर को हमेशा लाइक सिर्फ एक्शन 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 नहीं होता है, वो एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। तो बहुत मजा आया आज का सेशन, और सबसे बड़ा मजा आया कि हम ऐसे ही नहीं बोलते कि इंडिया के लोग पॉजिटिव है। आप देख रहे हो हमने कुछ ऐसा जादू टोना करके स्पेसिफिक पर्सन कोई नहीं बुलाया, ऐसे ही हमने रैंडम लोगों को उठाया एंड आगे आपको पता है। तो सभी पॉजिटिव है, और लेट्स चिलैक्स एंड लेट्स वेट करते हैं नेक्स्ट वाले सेशन के लिए, ओपी 360। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अपडेट्स होंगी। एंड यस, अभी रैप अप करते हैं। मनमोहन जी, अगर आप 2 शब्द बोलना चाहते हो बोलिए, एंड उसके बाद फिर रैप अप करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, कुछ भी जब हमने कुछ हमारी कोई ड्यूटी नहीं लगाई है तो हमको कुछ टेंशन भी नहीं लेना है। जो जिनकी ड्यूटी लगी है एसजी की, या उनकी टीम की, जो उन्होंने सेलेक्ट की है, तो उनको अपना काम करने देना चाहिए। हमारा काम है जो हमने ग्रैब किया, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ली उसको एज इट लेके अपने आप में, पहले तो अपने आप को समझाएं, फिर दूसरे को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँ तो मैं इंग्लिश में पैदल हूँ एक किस्म का, तो इसलिए मैं जब तक 2-4 बार सुन नहीं लेता तो उसके आगे फिर जाने की कोशिश नहीं मैं करता। बेशक लेट हो जाए, उससे क्या होता है, क्या बोलते हैं ना, दुर्घटना से देर भली है। क्योंकि होता क्या है, कहीं पे लिखा हो जहाँ पे अंदर आना मना है, मान लीजिए मेरे को वो भाषा नहीं आती, मैंने मना देखा नहीं, तो वो उल्टा हो जाएगा, वो उसका मतलब हो जाएगा अंदर आना है, जहाँ से अंदर आना है, तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए उसको 1-2-3 बार सुन के, जब तक हमारे जो लैंग्वेज के ऊपर जिनका पूरी पकड़ है, और जो मैं भी समझता हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे आप हैं, नीरज जी हैं, तो जो सेक्रिफिकेशन है, क्योंकि किसी टाइम के ऊपर किसी को बात को नोट कर करके अपना टाइम निकाल के फिर उसको डिलीवर भी करना, ये 2-3 बातें हो जाती हैं। और उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं उनका हमेशा ही धन्यवादी रहूंगा, सभी की तरफ से। क्योंकि यही तो बात है जो हमने हमारे दिमाग में डालनी है, तो जिसकी वजह से जो मार्केट का माहौल है, जो हमारे सराउंड का माहौल है, वो खराब नहीं, उल्टा नहीं कुछ भी समझे। जैसे आज भी जैसे पेमेंट्स की बात हुई, उसमें भी कुछ लोगों ने अपना ही आगे से कुछ कर लिया, जैसे आपने जैसे बताया है। तो इसी वजह ऐसा ही होती है, वे आधा सुनकर ही हम हुल्ले हुलारे करने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं, मालूम ही नहीं है। क्योंकि हमारे में ये भी एक कमी है, हम पढ़ लिख करके जज नहीं लगते, हम एकदम से ही जज बन जाते हैं। 1 मिनट में जजमेंट कर देते हैं, जो सही क्या है गलत क्या है। तो ये बहुत बुरी बात है, और इसकी वजह से भी माहौल जो है वो खराब होता है। मेरे ख्याल में मैं अपने आप को इसीलिए होल्ड कर पाता हूँ, इसलिए मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं उसी टाइम रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि पहले होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि पहले पूरी बात अंदर तो आने दो, पूरी बात को सुन तो लो, फिर ही देखेंगे है क्या है। तो उससे अगर उसी टाइम मैंने देखा वे मेरे को ये बात नहीं आई, तो मैं क्या करूं, तो जल्दी उसको डिलोन जी को फोन कर दूं, नीरज जी को फोन कर दूं, केडी जी को फोन कर दूं, उससे क्या मतलब वो निकलने वाला है। तो वो भी मेरी तरह ही है, उन्होंने भी अभी सुना है, जो भी सुना है उसको वो रेक्टिफाई करके हमारे तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए समय लगता है। तो थैंक यू सभी का। मैं जो आपने मेरे को इतना टाइम दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरी थोड़ी नजर की कमजोर है, आप कुछ दिखा रहे हैं। तो शायर जोगी अपने मोबाइल का पोस्टर दिखा रहा था, तो मेरे पास वॉलपेपर जो मेरा भी 9:07 हुए हैं सुबह के, तो अभी शायर ने पीछे लगा, तो मेरा भी इसमें है ये राइट। एनीवेज, तो ऑन पैसिव हमारे दिल, बिल्कुल सो ऐसा ही है, ऑन पैसिव हमारे दिलों में बसी हुई है, फोन्स पे है, सब जगह पे है। एनीवेज, धन्यवाद आप सबका आने का, जितने भी पैनल पे लोग थे, जितने भी थे लोग, एंड सबने अपने विचार रखे हैं। तो इस सेशन को रैप अप करेंगे, बहुत बढ़िया हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत और अच्छी चीजें होने वाली हैं। मिस्टर ऐश पे भरोसा रखिए, मिस्टर ऐश बहुत कुछ सही कर रहे हैं, राइट। जो आइडिया है, कोर आइडिया है ऑन पैसिव, वो सेम वही है, पुराने वाला है, लोगों को अपलिफ्ट करने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो उसको सम अप कर रहे हैं मिस्टर ऐश।
एंड खुशियां वाले दिन आने वाले हैं और हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। खास करके हम इंडियंस आने वाले टाइम में मिलेंगे, हम सबके सब लोग। मैं भी इंडिया आऊँगा, जस्ट इंजॉय करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे, तो घूमेंगे सारा इंडिया, एक एक स्टेट में जाएंगे एंड मिलेंगे सबसे। तो बहुत मजा आने वाला है। अब तो जस्ट शुरुआत होनी है। एक बार जब फाइनेंशियल फ्रीडम, सबके जेब में पैसे आ जाएंगे, तो देखो बहुत बढ़िया एक सीन बनने वाला है इंडिया में, राइट। जो लोग इतने सालों से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो फाइनली वो उनके जब पैसा आ जाएगा, तब उनको रियल मायने में लगेगा कि यस, नाउ इज द थिंग, कि अब लाइफ सेट हुई है। तो लाइफ सेट होने वाली है बहुत जल्दी थ्रू ऑन पैसिव। और मिस्टर ऐश है हमारे साथ, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक शायद हम फिर मिलेंगे, ओके, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चिलैक्स, जो भी करो, ओके, गुड करो, मजा करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नीरज, थैंक यू, सत श्री अकाल। On Passive, the future of internet.